चैप्टर 6 है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, जो स्टेटमेंट्स का, वो एग्जीक्यूशंस का जो होने का है वो कैसे फ्लो करेगा। सीक्वेंसली फ्लो करेगा कि किसी कंडीशन के थ्रू फ्लो करेगा या कोई डिसीजन के थ्रू फ्लो करेगा। कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट होगी, ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट ए प्रोग्राम परफॉर्म्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम इनपुट्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, डिसीजंस एंड लूप को कैसे हैंडल करेगा। कॉमन कंट्रोल फ्लो के कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है जो अभी तक हमने पढ़ा, सीक्वेंस में एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती है बिगिनिंग से एंड तक। फिर होता है कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। लूप्स में कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, कितनी बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स। फिर फंक्शंस आते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है उसके कैसे उसको जो है एक फ्लो में कैसे एग्जीक्यूट होगा वो। फिर जंप स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है, कंट्रोल फ्लो कैसे होगा, कैसे ट्रांसफर होगा फ्लो, ठीक है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है, इफ एल्स कंडीशन है, तो वो सब इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही है कि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। अभी हम जो है देखेंगे कि जैसे ये बस है, तो इस बस को के पास क्या है, एक ही ऑप्शन है। क्या है, एक ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन के थ्रू ही इसको जाना है। बट इसमें भी कैसे जाना है, राइट टर्न कब लेना है, कब किस तरफ टर्न लेगा, ठीक है, कब रुकना है, कब चलना है, ठीक है, कहाँ कौन सा स्टॉप है जहाँ से जो है स्टूडेंट्स को बैठाना है, ठीक है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ठीक है, और स्कूल में पहुँचना है, कितने बजे यहाँ से चलना है, कितने बजे पहुँचना है। इसमें भी एक क्या है, फ्लो है, ठीक है, फ्लो है, पोज है इसके अंदर, बीच बीच में रुकता है ये, ठीक है, फिर चलता है, कंटिन्यू करता है। तो ये सभी जो है इसी का पार्ट है। 6.1 प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं उस ऑर्डर में जिसमें वो लिखी हुई हैं। ये है प्रोग्राम 6.1, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल, ऑर्डर क्या है एग्जीक्यूशन का, ठीक है, तो वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, रिपीटेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और कंडीशन बेस्ड भी हो सकता है। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है टू टाइप का जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, एक तो सिलेक्शन होता है, एक रिपीटिशन के बेस पे होता है, कि जैसे कंडीशन के बेस पे इफ एल्स वाला सिलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है, क्या डिसीजन हमने लिया। दूसरा होता है रिपीटिशन, एक चीज को कितनी बार हमने रिपीट किया। दो तरीके से होता है ये, सिलेक्शन के बेस पे और रिपीटिशन के बेस पे। जैसे ये देखिए, इस प्रोग्राम में दो नंबर हैं, इनको क्या करना है हमें, टू प्रिंट डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो डिफरेंस क्या होता है, यानी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे नंबर से। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा प्रॉम्प्ट में, और वो इंट में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इंट में, नहीं तो हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ये जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर है ये हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग पे वैसे भी काम नहीं करता है। फिर सेकंड नंबर इनपुट किया, वो नंबर 2 में सेव कर दिया, ये नम 1 में सेव किया, और इनका डिफरेंस जो है नम 1 माइनस नम 2 करके इसके अंदर डिफरेंस के अंदर क्या कर दिया, सेव कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रिंट के थ्रू आउटपुट निकाला। अभी इसमें यहाँ कोमा यूज किया, ठीक है, ये सेपरेटर के लिए हमने जहाँ यहाँ पे एंड यूज किया और इज यूज किया, और ये क्या है, एक वेरिएबल है जो यहाँ डिफाइन है। इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या आई, 5 आई, ठीक है, तो वो फर्स्ट नंबर ले लिया, फिर सेकंड नंबर ले लिया। तो ये वाली जो है फर्स्ट, ये नम 1 की वजह से ये प्रिंट हुआ है, और नम 2 की वजह से ये प्रिंट हुआ है, ठीक है, और ये इज है, और ये डिफरेंस जो इसका है वो आ गया -2। अगर नम 2 माइनस नम 1 करते तो डिफरेंस आ जाता 2 आ जाता। तो यहाँ पे हमने प्लस का यूज नहीं किया, ठीक है, कोमा यूज किया। मल्टीपल पैरामीटर अगर पास करने हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर तो कोमा यूज करते हैं। अगर हम यहाँ प्लस यूज करते तो ये क्या देता, एरर देता, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है और कुछ इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर जब मिक्स होगा तो वो ऑपरेटर जो है, प्लस एडिशन ऑपरेटर जो है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें इसको क्या करना, कंकैटिनेट करने का काम भी नहीं कर पाएगा और एडिशन का काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइप मिक्स मैच हो गई है। इसीलिए हमने यहाँ पे कोमा यूज किया है। सिलेक्शन के बेस पे क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं डिसीजन की हमें क्या काम करना है। जैसे कि ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप जो है एलिप्स से होता है, पैरेललोग्राम में इनपुट और आउटपुट आती है, डिसीजन होता है वो डायमंड में होता है। तो यहाँ से डिसीजन लिया हमने कि नम 1 अगर बड़ा है नम 2 से, 5 लिया था मान लीजिए, 7 लिया था, तो नम 1 ये है, नम 2 ये है, तो ये अगर बड़ा है तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, बड़ा है तो इस तरफ आएगा, नम 1 में से नम 2 माइनस करेगा, ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, अगर नो आया, इसका आंसर बुलियन में आएगा या तो यस या नो, तो नो आया तो क्या करेगा, ये नम 2 क्या है 7, हमें पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए है, 7 - 5, ठीक है, डिफरेंस तो ये 7 - 5 करेगा। अगर ये बड़ा होता, ये नम 1 होता तो यहीं पे 7 - 5 करता, तो क्या कर देगा, दोनों ही केस में डिफरेंस को प्रिंट कर देगा और
तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक डिसीजन लिया कि किस में से किसको माइनस करना है। तो ये फ्लो जो है कंट्रोल का वो इस तरफ जाएगा कि इस तरफ आएगा, ये हमने डिसाइड किया। और यही क्या है, सिलेक्शन है। दो में से एक को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन है। आपके पास मल्टीपल चॉइस होती हैं, डेली होती हैं, आप उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं। आपके पास 10 रुपये हैं, आपको पेन बाय करना है, बहुत सारी वैरायटी होती हैं पेन्स की, ठीक है, जो कि 10 रुपये में ही आती हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कैसा पेन बाय करना है। और हम जो है डेली गूगल मैप तो यूज़ जो है हम करते ही हैं इस ऐसे डिसीजन के लिए। क्राउडेड पाथ में से, शॉर्टेस्ट पाथ में से हमें वो डिसीजन लेके बताता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। लेकिन बेशक चाहे रास्ता क्राउडेड हो चाहे कुछ हो, हमें उस रास्ते पे काम है तो हम उस रास्ते पे जाने का भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो लॉन्गर टाइम क्यों ही ना लेता हो। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे पड़ी। और इस डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसमें हमें पॉजिटिव डिफरेंस निकालना था तो हम कर सकते हैं यहाँ पे इफ num1 ग्रेटर देन num2, तो क्या करें, इस तरफ आ जाए, एल्स में जो है इस तरफ आ जाए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रह जाती है, अगर इक्वल है तो क्या करें, तो इसमें हम एल इफ यूज़ कर सकते हैं और एक और कंडीशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि अगर बराबर हो तो एल्स वाली स्टेटमेंट से इफ, एल इफ और एल्स 3 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सिंटैक्स इसका जो है इफ एल्स के थ्रू ही सिलेक्शन होता है। इसके अंदर इफ एल्स का स्टेटमेंट इफ और कंडीशन लगाएंगे, इफ num1 ग्रेटर देन num2, n1 ग्रेटर देन n2 और ये कोलन, ये इसका सिंटैक्स है। फिर यहाँ से हम इंडेंट देंगे, एक टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होनी है। चाहे प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दीजिए, चाहे वो डिफरेंस निकालने वाली। डिफरेंस अगर n1 बड़ा है तो डिफरेंस में क्या करेंगे, n1 माइनस n2 कर देंगे, ठीक है। फिर एल्स आएगी, वो इसी के इंडेंटेशन में, इसी के पैरेलल आएगी, इंडेंटेशन में नहीं आएगी। इंडेंटेशन से हमें क्या पता चलता है कि ये इसके अंडर आता है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। और इस चीज़ की कोई कंडीशन नहीं है, आप कितनी भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ऐसा रूल कोई नहीं है कि आपको इतनी बार ही इफ लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ क्या करता है, 2 अल्टरनेटिव पाथ। क्या देता है ये, 2 अल्टरनेटिव पाथ। और इन 2 में से हमें कौन सा अल्टरनेट पाथ लेना है वो हमें डिसाइड करता है। अब इसी तरह बहुत सारे रास्ते हैं, इफ 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 बहुत सारी कंडीशन आप लगा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में लगानी है तो इफ के साथ एल्स, और 3 कंडीशन लगानी, इफ एल इफ एल इफ एल इफ। अब जितनी बार चाहे उतनी बार उतनी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। कोई यही नहीं है कि आपको 2 ही कंडीशन लगानी है। 2 कंडीशन चाहिए तो सिर्फ इफ ये लगा दिया। जैसे एज में इनपुट लिया, एंटर योर एज, आपने एज एंटर किया। एज लेने के बाद क्या हुआ, प्रिंट किया कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो आप वोट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एल्स देखिए इसी के नीचे लिखा हुआ है और ये इंडेंट के साथ लिखी हुई है, मतलब ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या हुआ, 2 कंडीशंस हैं इसके अंदर। इसी तरह पॉजिटिव डिफरेंस वाली में भी 2 कंडीशन है। अगर num1 बड़ा हुआ तो num1 में से num2 को माइनस करेंगे, और अगर num2 बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, num2 में से num1 माइनस करेंगे। फिर आपको मैंने बताया मल्टीपल कंडीशंस के लिए स्टेटमेंट आती हैं। मल्टीपल कंडीशंस जब बहुत सारी होती हैं तो इफ एल इफ आप यूज कर सकते हैं। एल इफ का मतलब होता है एल्स इफ, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। जैसे ये प्रोग्राम है वही सेम प्रोग्राम। अगर पहले तो क्या किया था, सिर्फ num1 माइनस num2 कर दिया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2 नंबर एंटर किए हैं, उसमें से अगर num1 बड़ा है तो ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उससे अगर इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से उसको डिस्प्ले कर दिया। इस बार सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस निकालने के लिए किया है। पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, जब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस होगा, ठीक। सिंटैक्स इसका आप देख ही चुके हैं। इफ एल इफ का सिंटैक्स ये है, ये एक कंडीशन लगाई इफ की और ये स्टेटमेंट इंडेंट के साथ, फिर दूसरी एलिफ कंडीशन, ये स्टेटमेंट इंडेंट के साथ। देख रहे हैं एक के नीचे एक, यहाँ का इंडेंट और यहाँ का सेम है। फिर से देखिए ये एक दूसरे के नीचे हैं, ठीक है, मतलब कि ये एक साथ हैं। और ये एक इंडेंट के साथ है तो ये इसके अंडर है। और ये कोलन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या आ जाएगा, ये सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। इफ एलिफ 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 जितनी मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं, कोई उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आपकी नहीं है। तो एक प्रोग्राम हम देखेंगे इसमें कि नंबर जो है पॉजिटिव है कि नहीं है। आपने नंबर एंटर किया, नंबर अगर 0 से बड़ा है, कंडीशन चेक की तो नंबर पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 बीच में होता है। इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होते हैं। एल्स क्या करेगा, एल्स वो 0 है, ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो क्या कंडीशन लगाई, इफ एलिफ और एल्स। बेसिक स्ट्रक्चर यही है इसका, और इसको आप कितनी बार जो है बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एलिफ यूज़ करना है तो इतनी बार तो यूज़ आपको करना ही है। एल्स कंडीशन भी देना चाहे तो ऑप्शनल है, इसको नहीं तो, क्योंकि अगर कंडीशन कोई नहीं छूटती हो तो आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको ये तीनों लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे रेड लाइट, आप जो है एक चौराहे पे जाते होंगे, सिग्नल पे डेली सभी देखते ही होंगे, सिग्नल पे क्या होता है, 3 बत्ती आती हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। रेड पे क्या है, आपको रुकना है, स्टॉप। ऑरेंज पे क्या करना है, आपको स्लो करना है, स्लो डाउन, ठीक है। और ग्रीन पे आपको क्या करना है,
चलना है। तो इसी तरह ये यहाँ तो हम इनपुट करा रहे हैं, इनपुट का अगर इनपुट कराएंगे तो या तो रेड या रेड सिग्नल एक वेरिएबल बनाया, सिग्नल वेरिएबल में क्या आपने कलर एंटर किया, या तो आप रेड लिखें या रेड लिखें, लेकिन अगर आप RED लिख देंगे तो वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, इफ सिग्नल इक्विवेलेंट टू रेड, RED एंटर किया और सिग्नल इक्विवेलेंट टू, ऐसी कंडीशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं जिसमें से हम रेड, रेड, ऑरेंज और ग्रीन सेलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी इनपुट में ही आता है, लेकिन फिलहाल हम इसके लिए यही जो है यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कलर एंटर किया जाता है और आप जब देखते हैं वो आपने इनपुट लिया, अपनी आईज से देखा कि कलर कौन सा है, रेड है, तो आप क्या हो गए, स्टॉप हो गए। एल इफ सिग्नल इक्विवेलेंट टू ऑरेंज और सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज, दोनों जो है छोटा बड़ा दोनों कंडीशंस के लिए किया है। अगर आप एक करना चाहें तो एक कर सकते हैं, फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा कि ऑल लेटर जो है स्मॉल में ही यूजर एंटर करे। इसमें स्लो हो गया, एल इफ एक कंडीशन और लगा दी और क्या किया, इसमें जो है प्रिंट कर दिया गो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने एक एल्स नहीं लगाया। तो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि वो ऑप्शनल है कि आप लगाना चाहे ना लगाना चाहे। क्या लगाया, इफ, एल इफ, ठीक है, और एक और एल इफ, बस एल्स नहीं लगाया, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम, और यहाँ पे कितनी कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी। तो ये एल इफ, कितने एल इफ आप लगाएंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंडीशंस के ऊपर। किसके डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हमें चेक करनी है, उतने ही एल इफ हम लगा सकते हैं। और जो भी एल इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो जो है फॉल्स होगी तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस इतना ही इतना इसमें है। जैसे आप एक कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या होते हैं, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। उस ऑपरेशंस में से आप जो भी ऑपरेशन क्या करेंगे, आप 2 नंबर इनपुट कराएंगे। एक नंबर इनपुट किया, ये दूसरा नंबर इनपुट किया, और इसके ऊपर क्या ऑपरेशन आपको लगाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसकी जो है 4 कंडीशन आप जो है लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और उन 4 कंडीशनों में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी ट्रू होगी, वो ऑपरेशन इन 2 ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। देखेंगे कैसे। रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले 0 कर दिया, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या करना है, सम, इनका जो भी ऑपरेशन करने के बाद, सम नहीं बोल सकते क्योंकि हम सम नहीं, हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हमने बोला रिजल्ट को इनिशियलाइज करना बोलते हैं, इसको 0 इनिशियलाइज कर लिया। फिर हमने एक इनपुट लिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आती है, हमने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, क्योंकि आप कोई नंबर दे सकते हैं, 10.2 भी दे सकते हैं, क्या पता, आप जरूरी थोड़ी एक इंटीजर ही देंगे। तो हमने ले लिया इसको फ्लोट। सेकंड नंबर लिया, वो भी फ्लोट में, वैल्यू 1 दी, वैल्यू 2 दी। तो इसके बाद क्या आपसे करवाया, इनपुट ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, इनपुट में लिया ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन सेलेक्ट करना। तो आपने सेलेक्ट किया, अगर प्लस आपने सेलेक्ट किया तो क्या होगा, इफ ओपी यानी ऑपरेटर, इसमें जो आपने सेलेक्ट करके आया, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप इनपुट करेंगे, वो ओपी के अंदर जो है सेव हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। फिर हम इस ओपी को चेक करते हैं ऐसे इक्विवेलेंट कंडीशन से, ओपी इक्विवेलेंट टू प्लस। ठीक है, ओपी इक्विवेलेंट टू प्लस, क्योंकि ये क्यों डबल कोट में लिया है, क्योंकि मैंने बताया था इनपुट में क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। तो स्ट्रिंग को चेक करना है, ओपी इक्विवेलेंट टू प्लस, प्लस जैसी है तो रिजल्ट में क्या करें, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 में ऐड करके सेव कर दे, क्योंकि इसमें से एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। इन चारों में से, 4 कंडीशन में से एक ही कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, या तो इफ की होगी, या फिर एल इफ होगी, या ये एल इफ होगी, या ये एल इफ होगी। ठीक है, अब माइनस में हमें करना है तो हमें पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए, तो फर्दर 2 कंडीशन इसके अंदर जो है हम नेस्टेड में लगा सकते हैं, लेकिन इंडेंटेशन उनका सेम रखना पड़ेगा। ये देखिए, इंडेंट क्या किया हमने, सेम किया, एक के नीचे एक इफ, और फिर यहाँ इंडेंट दिया। ऐसे ही जितनी भी नेस्टेड ब्लॉक आते जाएंगे, आप आगे 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 इंडेंट करते चले जाएंगे, वो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। यानी ये 2 स्टेटमेंट है, ये तभी इनके अंदर आएगा जब आप माइनस सेलेक्ट करेंगे। माइनस सेलेक्ट किया तो वैल्यू 1 अगर बड़ी है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वैल्यू 2 अगर बड़ी है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर मल्टीप्लीकेशन पे ये वाली और डिवीजन पे ये वाली। ठीक है, इफ वैल्यू 2 इक्वल टू 0। अब डिवीजन में एक स्पेशल केस आता है। डिवीजन में क्या आता है, स्पेशल केस, इफ और एल्स। देखिए 2 कंडीशन इसमें भी लगी, इसमें 2 कंडीशन लगी थी, इसमें 2 लगी कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर वैल्यू 2 जिससे हमें डिवाइड करना है, वैल्यू 1 को तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, वैल्यू 2 से। तो अगर वैल्यू 2 0 हुई तो क्या कर देगा, ये एरर मैसेज दे देगा। क्या दे देगा, एरर मैसेज। और अगर ये नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या करें, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से डिवाइड कर दे और रिजल्ट में सेव कर दे। इसके अलावा कोई भी इनपुट अगर आपने दिया है, इन चारों के अलावा आपने कोई भी दिया है, आपने मान लीजिए मॉडुलस दे दिया, ठीक है, ये कर दिया आपने, तो ये क्या करेगा, रॉन्ग इनपुट, आपको मैसेज देगा कि रॉन्ग इनपुट है और प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा। फिर अगर रिजल्ट में कुछ आया तो द रिजल्ट इज, और रिजल्ट में जो भी इनमें से 4-5 कंडीशन जितनी भी हैं, इनमें से एक ही जो है एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन और फिफ्थ कंडीशन लगाई है, वो है। इनके अलावा अगर कुछ भी हो तो क्या करे, प्रोग्राम रॉन्ग इनपुट दिखा दे और रिजल्ट जो है आपका प्रिंट कर दे। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे 84 किया, 4 किया, ऑपरेटर में क्या सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में वो 0 एरर वाला नहीं होगा, तो सीधा डिवाइड करने वाला एग्जीक्यूट होगा, और डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21.0 जो है वो रिजल्ट में आपका सेव हो जाएगा। और देखिए ये ऑटोमेटिक इसने पाइथन के इंटरप्रेटर ने फ्लोट में ले लिया है, क्योंकि 2 फ्लोट वैल्यू को जो है वो हमने क्या किया था, डिवीजन परफॉर्म किया, और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक फ्लोट में ही वो सेव करेगा, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में जो अभी मैंने बताया कि
पाइथन नेस्टेड ब्लॉक के लिए क्या यूज़ करता है, इंडेंटेशन यूज़ करता है। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। जैसे आप इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसके अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। लैंग्वेज में अगर आप यहाँ से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाइथन में जो है आपको एक के इंडेंटेशन के साथ ही जो है लिखना पड़ेगा। जैसे इफ लिखा, ये स्टेटमेंट हुई, और आपको एक टैब या जो स्पेस जो यहाँ पे दिया जाता है उसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी अभी ये बताया था, ये है क्या है, ये इंडेंटेशन है, यहाँ टैब दिया है, ठीक है, यही इंडेंटेशन है। तो आप इस इंडेंटेशन को अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाइथन एरर दे देगा। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसलिए पाइथन का कोड जो है बड़ा ही नीट और क्लीन होता है, नीट और क्लीन होता है। कभी आप जावास्क्रिप्ट का कोड देखिएगा, वो कितना ऐसा होता है, आप उसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन पाइथन के कोड को अगर ऐसे आपने डंप किया तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। मोस्टली कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं तो पाइथन के कोड में मोस्टली एरर आ ही जाते हैं, क्योंकि उसमें इंडेंटेशन इधर उधर जो है हो जाती है। और कॉमन प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, हम सिंगल टैब का यूज करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिंगल टैब ही दिया जाए, एक स्पेस भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप जो कॉमन प्रैक्टिस है वो टैब की होती है और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्लियर दिखता है कि हाँ यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ है। देखिए जैसे इसमें है, क्या फाइंड करना है, लार्जर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में से लार्जर कौन सा है, 5 6, हम देख के बता सकते हैं कौन सा है, num2 है। लेकिन प्रोग्राम में क्या होगा, एक इफ स्टेटमेंट लगाई, num1 ग्रेटर देन num2, तो यहाँ क्या दिया, इंडेंटेशन। देखिए यहाँ एक टैब की बजाय 2 टैब दिया हुआ है, ठीक है। जो स्पेस इतना आता है वो 2 टैब से आता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अगर एक का यहाँ दे दिया और दूसरे को यहाँ कर दिया तो वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। फर्स्ट नंबर इज लार्ज प्रिंट कर दिया और बाय प्रिंट कर दिया उसके साथ। इस एल्स दूसरी कंडीशन हुई, उसमें क्या करेगा, सेकंड नंबर इज लार्जर और बाय कर दिया, ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। फिर एक सिलेक्शन तो आपका हो गया, सिलेक्शन के बाद आता है आपका रिपीटिशन। अगर एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना हो, आइट्रेट कराना हो, आइट्रेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसी के लिए जो है कंप्यूटर्स को जाना जाता है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है एक प्रोसेस को करने में जो है क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, रिपीटेटिवली एक टास्क को एंडलेसली परफॉर्म कर सकता है जब तक उसकी मेमोरी खत्म ना हो जाए या पावर ना शट डाउन हो जाए, ठीक है। रिपीट करना होता है हमें टास्क को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जाते हैं, ठीक है, और वही काम जो है एक सिस्टम बार बार करता है, तो ये भी काम हमें भी क्या करना पड़ता है, एवरी मंथ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे लाइफ साइकिल है एक बटरफ्लाई का, ये दिखाया हुआ है, ठीक है, कि वो एग्स होते हैं, एग से ये बनता है, ठीक है, और कैटरपिलर बनता है, क्या बनेगा, एग्स, कैटरपिलर, फिर उससे क्या बोलते हैं, इसको प्यूपा बोलते हैं, एंड फाइनली ए मैच्योर बटरफ्लाई फिर से एग देगी, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू। और इसी को क्या कहते हैं, रिपीटिशन। इस रिपीटिशन को ही क्या कहते हैं, आइट्रेशन। सेम प्रोसेस जो है बार बार अगर होता है तो उसको आइट्रेशन बोलते हैं। और ये आइट्रेशन किसके थ्रू किया जाता है, लूप्स के थ्रू। एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम के अंदर हम एक लूप के थ्रू, ठीक है, अगर बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसको आइट्रेशन या लूपिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्या कराना है, नंबर प्रिंट कराने हैं 1 2 3 4 5, या क्या एक टेबल प्रिंट कराना है, मान लो 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो हम क्या करा सकते हैं, 10 टाइम्स इस टेबल को एक स्टेटमेंट को 10 टाइम्स हम चला के एक टेबल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिपीटेड टास्क कितनी बार लिखें, मान लो 1000 बार करना हो तो क्या 1000 बार हम ऐसे लिखेंगे, नो, हम क्या करेंगे, एक लूप का यूज करेंगे ताकि ये स्टेटमेंट बार बार प्रिंट हो। जैसे ये हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 लाख नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे 1 लाख बार करते रहेंगे तो करते ही रह जाएंगे। तो कंप्यूटर का क्या फायदा हुआ, कंप्यूटर का यही फायदा है कि हम एक बार में काउंट जितना चाहिए इंक्रीज करते, जैसे 2 का टेबल लिखा तो काउंट को हम +2 से इंक्रीज करते जाएं, या हमें नंबर सीधे सीधे लिखने हैं तो हम काउंट को +1 से, 3 में करना है तो +3, 4 से करना है तो +4, एंड सो ऑन। वेरिएबल लिया क्या हमने, एक काउंट, उसकी वैल्यू सेट कर दी 1, उस 2 के टेबल में 2 सेट कर देंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट किया किससे, +1 से किया तो 3 आ जाएगा, +2 से किया तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिया और +3 से इंक्रीमेंट किया। देखिए सिंटेक्स ये होता है, काउंट इक्वल टू काउंट +1 का सिंटेक्स क्या होता है, हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, काउंट +=1 लिख देते हैं। इसका लिखने का तरीका है ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, स्टेप 2 3 को क्या बोलेंगे, बार बार रिपीट करो। कितनी बार रिपीट करो, जब तक हमने कराना है। यहाँ पे हमें 1 लाख टाइम कराना है तो 1 लाख टाइम इसको रिपीट करा सकते हैं। इसको हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूपिंग कंस्ट्रक्टर। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराने का एक प्रोग्राम के अंदर, और बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस पे। कभी हम एंडलेसली नहीं कराते हैं, ठीक है। हमेशा एक कंडीशन देंगे जिस पे वो जाके स्टॉप होगा। अगर ये स्टॉप कंडीशन नहीं हुई तो ये एंडलेसली चलता रहेगा, और आपकी जो मेमोरी है वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। ये कंडीशन चेक करनी जरूरी होती है, नहीं तो अगेन एक लॉजिकल कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है एक, जैसे इसमें लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा काउंट को जो है
यही कंट्रोल करेगा। और ये कब तक करेगा? अगर ये कंट्रोल वेरिएबल नहीं हुआ तो ये एंडलेसली जो है चलता रहेगा। और ये करते हैं हम फॉर और वाइल लूप के थ्रू। कैसे करते हैं? फॉर और वाइल लूप के थ्रू एक एक करके हम इसको देखेंगे। फॉर लूप है जैसे किसी कंडीशन को यूज टू आइटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज। किसके ऊपर करते हैं? रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस के लिए करते हैं हम। फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा ईच ऑफ द आइटम्स उस रेंज में। इसलिए हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे। लिखने का क्या होता है, उसमें हम रेंज का यूज करते हैं। किसका? रेंज का। तो हमें इसमें पहले ही पता होता है लूप कितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है, और उसको हम क्या देते हैं? एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि एक स्टार्टिंग पॉइंट उसको देंगे, एक एंड पॉइंट देंगे, एक रेंज देंगे। मोस्टली हम क्या देते हैं? एक स्ट्रिंग लिस्ट या टपल प्रोवाइड करा देते हैं, और उसके हर एक एलिमेंट के लिए जैसे हमें एक बॉक्स में चेक करना है कि एप्पल कितने हैं। ठीक है, ठीक है, एप्पल कितने हैं एक टोकरी में, तो हर एक उसके आइटम के लिए जितने भी आइटम है उसमें हर एक को जो है चेक करेगा कि इसमें से ये एप्पल है क्या, ये एप्पल है क्या, ये एप्पल है क्या, ये एप्पल है क्या। तो हर बार वो एक एक आइटम चेक करेगा, और जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वो रेंज खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। जब तक लूप में जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी स्टेटमेंट, कंट्रोल जो है लूप का वो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। और ये हमें जैसा कि मैंने बताया एडवांस में पता होता है कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है। फ्लो चार्ट में देखा हमने क्या किया? एलिप्स से या तो ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ, फिर क्या किया हमने? इनिशियलाइज किया स्टेटमेंट को। यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन लगाई। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, और फॉल्स है तो फॉल्स लूप से एग्जिट हो जाए, और फिर कंट्रोल क्या चला जाए? नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। जरूरी नहीं कि हम कंडीशन के बाद ही लगाएं, हम सीधा फॉर लूप वैसे भी लगा सकते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? कंट्रोल वेरिएबल। जैसे कि फॉर कोई भी वेरिएबल दे दीजिए, आई दे दीजिए या काउंट लिख दीजिए, काउंट इन सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस या आइटम्स इन रेंज। ठीक है, और फिर इसमें भी कोलन लगेंगे, और ये स्टेटमेंट जो इसके बाद इंडेंट के बाद दी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक एग्जांपल हम देखेंगे। प्रोग्राम लिखना हमें टू प्रिंट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। जैसे मैंने बताया था कि एक मोस्टली हम स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल हम उसमें देते हैं। तो ये हमने क्या किया? लूप का इस्तेमाल किया। किसका? फॉर लूप का। और ये क्या है? वो कंट्रोल वेरिएबल है। क्या है? इसके सिंटेक्स में जो था ये कंट्रोल वेरिएबल जो था ये वाला, वो क्या है? ये लेटर। ये कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये आई हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया? फॉर लेटर इन, किसमें? इन पाइथन। या कोई एक पाइथन स्ट्रिंग नाम की स्ट्रिंग पहले से सेव कर देते, और उसका नाम दे देते S1, और उस S1 को यहाँ लिख देते इन S1। ठीक है, या फिर कोई रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हमने? एक स्ट्रिंग पास कर दी, फॉर लेटर इन पाइथन। हर एक लेटर के लिए पाइथन के अंदर हर एक लेटर के लिए क्या करना है? लेटर, उस लेटर को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो ये एक एक करके ये हर एक लेटर प्रिंट हो जाएगा। पहले पी प्रिंट होगा, फिर ये एक बार में एक हो रहा है। पहले एक बार हुआ लेटर इन पाइथन, एक बार में पी हुआ, फिर दूसरी बार में वाई हुआ, फिर तीसरी बार में, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता? प्रिंट पी, फिर प्रिंट, फिर वाई। तो ये हमने क्या कर दिया? इसे एक लूप के थ्रू हमने कर दिया। एक सीक्वेंस है, उसके अंदर हमें फॉर लूप का यूज करके, सेम जैसे मैं बताया था अभी स्ट्रिंग में अगर S1 में सेव कर लेते, तो इसमें क्या किया हमने? एक ये क्या कर दिया? लिस्ट दे दी। ठीक है, ये सीक्वेंस लिस्ट भी एक क्या होती है? सीक्वेंस होती है, और इसमें हमें फॉर लूप का यूज करना है। काउंट में हमने सेव कर दिया, इसमें ये लिस्ट का नाम दे दिया हमने काउंट। फॉर नम इन काउंट, जो भी नंबर है इसके अंदर। तो ये नम फिक्स नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फॉर आई इन काउंट, और प्रिंट कर दो उस आई को। तो यहाँ पे हमने नम लिया, तो उस नम को हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल सा जो है सिंटेक्स इसका है। फिर ऐसे ही सेम सीक्वेंस के लिए सेम लिस्ट एक हमने जो है डाली, उसमें हमें इवन नंबर्स निकालने हैं। कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, तो ये एक लिस्ट हमने दी, उसको नाम क्या दिया? नंबर्स नाम दे दिया। और इसमें हमें क्या करना है? फॉर लूप तो लगाना ही लगाना है, उसके अंदर कंडीशंस चेक करनी है। सबको नहीं प्रिंट करना है, कंडीशन चेक करके प्रिंट करना है कि जो 2 से डिवाइड होने पे जो 0 रिमाइंडर अगर देता है, 2 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर देता है? 0। ये किस लिए है? रिमाइंडर निकालने के लिए है। और सिंपल नम बाई 2 करते तो क्या आता? वो कोशेंट बताता। क्या बताता? कोशेंट। ये क्या बताएगा? रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 है यानी वो इवन नंबर है, यानी वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में आता है। तो कौन कौन से प्रिंट होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। बाकी प्रिंट नहीं होंगे। तो नम क्या लिया? ये वाला नम। तो यहाँ पे 2 से पहला नंबर क्या होगा? 2 प्रिंट होगा। तो 2 इज एन इवन नंबर। यही कंडीशन 3 के लिए भी चेक करेगा, बट वो क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, तो वो प्रिंट नहीं होगी। उसको क्या कर देगा? स्किप कर देगा। और जिसमें जहां कंडीशन, क्योंकि एक ही कंडीशन लगाई है, इफ ये कंडीशन चेक होगी तभी प्रिंट करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, स्किप कर देगा उसको स्टेटमेंट को। एक में 2 प्रिंट किया, नेक्स्ट पहले 1 के लिए क्या किया? इसने स्किप कर दिया। 2 के लिए क्या किया? इसने प्रिंट कर दिया। फिर 3 के लिए क्या किया? इसने स्किप किया। 4 के लिए क्या कर दिया? कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर दिया। ऐसे 5 से ऐसे लेकर अप टू 10 तक इस सीक्वेंस में ये प्रिंट हो जाते हैं। ये सिंटेक्स बस जो है एक याद रखना है। यहाँ ये इंडेंटेशन हुआ, ये इसके अंदर है, तो यहाँ इंडेंट देते रहिए। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, और कौन सा लूप किसके अंदर आएगा उसके लिए इंडेंटेशन देना है हमें। यही है बॉडी फॉर लूप की क्या करनी है? इंडेंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू फॉर स्टेटमेंट। फिर हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन का। किसका? इसी में हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं जब हमें पता ना हो, या हमें बताना हो कहाँ से कहाँ तक चलाना है। ये क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर।
बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, इसका सिंटेक्स क्या होगा, रेंज। क्या है ये फंक्शन हुआ, इसके अंदर रेंज स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, ठीक है, स्टॉपिंग पॉइंट बताना है और स्टेप बताने हैं। इसमें ये ब्रैकेट लिखने का यही तरीका है, ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। स्टार्ट पूरा लिखा, स्टार्ट को कैसे लिखा, पूरे ब्रैकेट में लिखा, और स्टॉप को ऐसे लिखने के बाद ये जो कोमा लगाया है, ये कोमा इसके बाद लगेगा, और ये ब्रैकेट इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, यही सिंटेक्स है, ठीक है, ये इसका क्या है लिखने का सिंटेक्स है। इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक लिस्ट कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू को क्या करेगा, ये नहीं लेगा। जैसे 1 से 10 तक लिखा तो ये किसके लिए चलेगा, 1 से 9 तक के लिए चलेगा। लास्ट वाले स्टॉप कंडीशन को ये एक्सक्लूड करके चलता है। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है कि इसके अंदर जो है हमें पैरामीटर्स ये जो पास करने हैं, ठीक है, ये पैरामीटर क्या है, स्टार्ट से शुरू होगा जहां से हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप जो है उसके जो लास्ट का जो भी नंबर दिया होगा उसको एक्सक्लूड करके चलना है, और स्टेप का मतलब है हमें कितना जो है जंप करके चलना है। एक बार में 2 जंप करना है, 1 करना है, या 3 करना है, या 4 करना है, जितना भी जंप होगा, यानी वो काउंट में जो प्लस हमने किया था, काउंट +1 किया था ना, वो ये इसमें करता है। लेकिन ये क्या है, प्योरली ऑप्शनल है, ठीक है, जब हमें कुछ स्पेसिफाई करना होता है। अगर नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो ये क्या कर लेगा, बाय डिफॉल्ट शुरू करेगा फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, और वही लास्ट तक चलेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के चलेगा। और बाय डिफॉल्ट स्टेप को क्या लेगा, ये बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, ठीक है। फंक्शन रेंज है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप पैरामीटर है, ये क्या है, ऑप्शनल है। वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से या 0 से। स्टेप स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। रेंज जो है फंक्शन वो इंटीजर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, इंटीजर्स। आपने 2.5 लिख दिया तो वो फ्लोट पे काम नहीं करता है, फ्लोट पे क्या है, काम नहीं करेगा। और अगर इसमें पैरामीटर आपने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, स्टेप आपने नेगेटिव दे दिया तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रिंट करता है, ठीक है। इसके जो है कई सारे तरीके हैं, एक एक करके हम इनको देखेंगे कि कैसे क्या क्या इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ये आपका रेंज फंक्शन हो गया। अभी आपने इसमें क्या किया, स्टार्ट एंड स्टेप स्पेसिफाई नहीं किया, आपने क्या कर दिया, लिस्ट क्या किया, रेंज 10। कुछ भी नहीं बताया क्या लिस्ट थी क्या रेंज थी, सिंपल आपने लिख दिया रेंज 10, ठीक है। यानी क्या करो, एक लिस्ट क्रिएट करो। क्या बोला, लिस्ट फंक्शन किस लिए होता है, लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर क्या क्या होने चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए 10 तक। तो बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट क्रिएट होगी, लिस्ट किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, और बाय डिफॉल्ट बताया वो किससे स्टार्ट होगी, 0 से। और बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होगा, 1। तो कहाँ से शुरू हुई, 0 से, कोमा 1, कोमा 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9, और लास्ट एलिमेंट जो 10 था उसको छोड़ दिया, यानी 0 से 9 तक ये प्रिंट होगी। तो हमने ना स्टार्ट बताया, ना स्टेप बताया, बस क्या बताया, स्टॉप बताया, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया तरीका। अगर हमने स्टेप वैल्यू जो है क्या दी, 1 दी, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही है, ठीक है। अब ये क्या दी हमने, रेंज दी, ये क्या दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या दे दिया, एंडिंग पॉइंट। क्या दिया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या हो गया, अपने आप ही 1 हो गया। और जब स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, 0 तो पोजीशन है, ठीक है, 0 क्या है, पोजीशन है। यहाँ स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया, स्टार्टिंग एलिमेंट 2 दिया, नहीं तो 0 से शुरू होता। ये लिस्ट क्रिएट हुई लिस्ट फंक्शन के थ्रू, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 होगा। तो अभी लेकिन स्टेप वैल्यू भी हमने अगर दे दी, मान लीजिए 5 दे दी, तो क्या हुआ, एक लिस्ट। ये बड़ी बड़ी लिस्ट जब जनरेट हमें करनी होती है तो हम ये ऐसे रेंज का यूज करते हैं। रेंज फंक्शन लिया, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 0 हुआ, एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, 30। सिंटेक्स यही था ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स। स्टार्टिंग 0 है, एंड 30 है, और स्टेप्स 5 है। तो शुरू किया 0 से, 0 के बाद 5 स्टेप 0 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5, यानी 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। क्योंकि लास्ट नंबर है तो उसको हम नहीं लेंगे। अगर हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस जनरेट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 सबसे बड़ा है, -1 छोटा, -2 से छोटा, और अप टू ये लास्ट एलिमेंट फिर भी नहीं लेगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में प्रिंट करना शुरू कर दिया ना, ठीक है। तो हमें एक रिवर्स लिस्ट भी हम इससे प्रिंट करवा सकते हैं। रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, या हम ऐसे भी सिंपली यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स, यानी डिफरेंस कितना कितना होगा। -2 करते तो ये एक एक छोड़ के कर देता। मल्टीपल ऑफ 10 प्रिंट कराने हैं हमें, मल्टीपल ऑफ 10 प्रिंट कराने हैं अगर, तो क्या करेंगे हम, फॉर नम इन रेंज 5, ठीक है। रेंज क्या दिया, 5, ठीक है, क्योंकि कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, 5 नंबर प्रिंट कराने हैं। इफ नम ग्रेटर देन 0, प्रिंट क्या करना है, अगर ये रेंज ने क्या किया है, रेंज ने तो किया है 0, 1, 2, 3, 4,
क्या किया इसने 0 1 2 3 4 जनरेट कर दिया ये, ठीक है, ये जनरेट किया। अब ये इसने ये जो जनरेट किया है इसमें से क्या चेक करेगा, नम, इसके लिए चेक होगा इफ नम ग्रेटर देन 0, कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 0, तो 0 के लिए तो चलेगा ही नहीं। नम ग्रेटर देन 0 है यानी 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 1 इंटू 10 क्या होगा 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 के लिए चलेगा, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर सेम 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होता है रेंज देने के लिए भी, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 करना था तो 10 कर दिया, मल्टीपल ऑफ 2 करना था 2 कर सकते हैं मल्टीपल, और ये रेंज जो है 100 50 1000 कहीं तक भी हो सकती है। फिर आता है इसके बाद आपका वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली जो है रिपीट करता है किसको, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करेगा जब तक एज लॉन्ग एज एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा और उस कंडीशन के बेस पे जब तक वो कंडीशन ट्रू है ये वो स्टेटमेंट जो है लूप की जो है ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सबसे पहले ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन चेक होती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही जो है लूप के अंदर एंटर करेगा और हर एक आइट्रेशन के लिए कंट्रोल कंडीशन जिसको बोलते हैं सीसी कंट्रोल कंडीशन जो बोलते हैं वो हर बार जो है चेक होगी। जब तक वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, लूप क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट इन द बॉडी लूप के जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड या नेक्स्ट स्टेटमेंट को इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। इनिशियली जो है कंडीशन अगर फॉल्स होगी, शुरू से ही अगर फॉल्स होगी तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाइल लूप भी जो है रिपीट करने के लिए होता है, फॉर लूप भी रिपीट करने के लिए होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में जो वेरिएबल होता है वो इनिशियलाइज होता है लूप के अंदर ही, ठीक है। फॉर लूप के अंदर ही इनिशियल कंडीशन हम डिफाइन करते हैं और एक फाइनल कंडीशन डिफाइन करते हैं, लेकिन व्हाइल लूप में सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन चेकिंग फॉर लूप में जो है बिगनिंग और शुरुआत में फॉर लूप के और एंड में फॉर लूप के 2 बार कंडीशन चेक होती है, जबकि व्हाइल लूप में ओनली 1 टाइम जो है कंडीशन चेक होती है। फिर इसका जो आइट्रेशन कंट्रोल है तो बिल्ट इन आइट्रेशन होता है इसके अंदर फॉर लूप के अंदर, ठीक है, जबकि व्हाइल लूप में मैनुअल आइट्रेशन करना पड़ता है हमें, जो है इंक्रीमेंट बाद में हम देते हैं और फॉर लूप में इंक्रीमेंट उसके स्टेटमेंट। तो बेसिकली एक सिंटेक्स का भी फर्क है और एक इनिशियलाइजेशन का फर्क है और एक कंडीशन चेकिंग फॉर लूप में 2 बार होगी और व्हाइल में 1 बार होगी, ठीक है। फॉर लूप बेसिकली यूज किया जाता है आइट्रेट करने के लिए किसके ऊपर, ये चेक किया जाता है सीक्वेंसेस, किसमें सीक्वेंसेस में, सीक्वेंस लिस्ट होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है, इनके ऊपर जो है हम इसको फॉर लूप को यूज करते हैं। और इसके अंदर वाइल हम यूज करते हैं कब, जब सीक्वेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता या कोई सीक्वेंस इन्वॉल्व नहीं होती हो, तब हम मोस्टली वाइल लूप का यूज करते हैं। बाकी आप जो है कहीं भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो तो एक प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी एफिशिएंटली वो कोड करता है। तो वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो इंश्योर करती है कि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, एक बार क्या है कभी ना कभी वो कंडीशन फॉल्स हो। अगर वो फॉल्स नहीं होगी तो लूप जो है एंडलेसली जो है चलता जाएगा और लॉजिकल एरर उसके अंदर लास्ट में आ जाएगा। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप जो है ये जो है इसमें देखेंगे हम, स्टार्ट किया, स्टार्ट से क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दिया, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हमने एक टेस्ट एक्सप्रेशन दिया जो कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर वो कंडीशन जब फॉल्स होगी तब क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके पास कंट्रोल चला जाएगा, अदरवाइज ये लूप जो है जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है, ये साइकिल चलती रहेगी। जब फॉल्स हो जाएगा तो इससे बाहर आ जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये एंडलेसली चलता रहेगा और लॉजिकल एरर इसमें आ जाएगा। फिर वाइल, इसका जो है सिंटेक्स देखते हैं हम, सिंटेक्स में क्या है, वाइल और एक टेस्ट कंडीशन होगी, फिर वही कॉलन लगेंगे इसके अंदर और बॉडी ऑफ वाइल लूप विद इंडेंटेशन। एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा, जैसे हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ फॉर लूप का भी यूज कर सकते थे, हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल कंडीशन जो बताया था कि एक बार इनिशियलाइज करेंगे, क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये जो लिखी हुई है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी, उसके बाद क्या आपका होगा, ये होगी काउंट को किस पे सेट कर दिया, 1 पे सेट कर दिया, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर चाहिए और हमें 1 से स्टार्ट करना है। और क्या कंडीशन लगाई, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, जब तक 5 या इससे छोटा है तब तक ये वाइल लूप क्या होता रहे, चलता रहे और जैसे ही ये इसमें कंडीशन फॉल्स होगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें पहले 1 के लिए चलेगा, काउंट क्या है शुरुआत में 1 है तो 1 के लिए काउंट को क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। काउंट प्लस इक्वल टू 1 यानी एक इससे इंक्रीमेंट करेगा, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। फिर इसमें +1 करेगा थर्ड टाइम में तो क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम में प्रिंट हो जाएगा 3, ऐसे ही 1 प्रिंट करेगा और जब ये काउंट 5 हो जाएगा, क्या हो गया, काउंट 5 हो गया यानी 5 के बराबर हो गया, छोटा हो या बराबर हो तब तक चलता रहे, यानी 5 भी इसमें प्रिंट होगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो एक इनिशियल कंडीशन होगी और ये काउंट इंक्रीमेंट, देखिए इंक्रीमेंट हमें कंडीशन हमें एक्सटर्नली डिफाइन करनी पड़ी, ये शुरुआत की कंडीशन हमें डिफाइन करनी पड़ी और ये
जो है एंड कंडीशन की, एंड किस पे होगा, चीज़ें इसमें भी तीनों है बट सिंटेक्स का फर्क है और इसके एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। शुरुआत में ही एक चीज़ चेक होगी, लास्ट में नहीं होगी। फॉर लूप में 2 बार चेक होती है। इसी तरह फैक्टर किसी होल नंबर के हमें चेक करने हैं, ठीक है। फैक्टर चेक करने में क्या होता है, हमें तब तक करने हैं जब तक उसके फैक्टर मिलते हैं। हमें नहीं पता कितनी बार चलेगा, कितनी बार नहीं चलेगा, फैक्टर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो इसमें हम फॉर लूप नहीं लगा सकते। इसमें क्या करेंगे, हम वाइल लूप का यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, इनपुट लिया, क्या लिया, एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर। फैक्टर जिसका फाइंड करना है वो नंबर ले लेंगे। मान लीजिए आपने एग्जांपल के हिसाब से 6 एंटर कर दिया, फिर इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है। तो नम में क्या हो गया, 6 सेव हो गया, नम में क्या हो गया, वो नंबर सेव हो गया। तो जो फैक्टर्स होते हैं, एक सबका फैक्टर होता है। देखिए ये क्या लिखा है, कमेंट, कमेंट बताने के लिए लिखा है क्योंकि हमने इसमें क्या किया है। तो ये हमें आदत डालनी चाहिए ये कमेंट्स लिखने की, ठीक है, जिससे पढ़ने वाले को पता चलता है, कल को हमें भी पता चलेगा कि हमने दोबारा जब आएंगे इसमें कि क्यों लगाया था। हमेशा वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर 1 तो प्रिंट करेंगे ही करेंगे। और ये एंड क्यों लगाया है, ये एंड इसलिए लगाया स्पेस के लिए, ठीक है, कि 1 के बाद उसी लाइन में स्पेस के साथ अगली स्टेटमेंट जो आए वो वहीं पे प्रिंट हो। फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज कर दिया फैक्टर, इनिशियल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो जब तक फैक्टर जो है मान लीजिए 6 एंटर किया तो फैक्टर 1 तो फैक्टर हो ही गया सबका, तो 2 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, 2 से 6 तक करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डिवाइड करेगा तो पहले 6 1 जा 6 करेगा और उसके बाद 6 2 जा पे ही जो है कोई डिवीजन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी इसका हाफ नंबर जो है वही इसको डिवाइड कर सकता है। यानी 2 का हाफ क्या है, 3 है। 4 तो इसको कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 5 इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा। इसलिए हम कहाँ तक लूप लेंगे, कहाँ तक कंडीशन लेंगे, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू 2। फैक्टर चेक करें ना, फैक्टर 2 को चेक किया कि 2 6 का फैक्टर है कि नहीं है, फिर 3 को चेक किया इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। उसके आगे फैक्टर हो नहीं सकता, इसलिए हम वहीं पे उसको रोकने के लिए नम डिवाइडेड बाई 2 किया है। जैसे 6 को डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक फैक्टर लेस देन है, यानी 1 तो हो ही गया फैक्टर, ठीक है। सिर्फ ये 2 और 3 को ही चेक करेगा, 4 को ये चेक नहीं करेगा। तो इसमें क्या चेक करेगा, इसके अंदर इंडेंट दिया, इंडेंटेशन देके क्या किया, इफ कंडीशन चेक की इसके अंदर कि अगर हमें जो नंबर हमने दिया है 6 और फैक्टर कहाँ से स्टार्ट किया है अभी 2 से, तो 2 से जब हम इसको क्या करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं, तो मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये क्या हो गया, फैक्टर मिल गया इसका, ये डिवाइड हो गया, इससे क्या हो गया, फैक्टर मिल गया, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फैक्टर को कि ये इसका फैक्टर है। तो ये 2 आपका जो है ये स्टेटमेंट में इसकी वजह से, फैक्टर की वजह से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 2 को लिया फैक्टर शुरू में, मान 2 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2 को लिया तो ये इसके अंदर 2 था, पहले 2 से ही डिवाइड हो गया, आगे जाने की जो है जरूरत ही नहीं पड़ी और फैक्टर इसमें मिल गया, ठीक है। तो उसको उसने प्रिंट कर दिया। फिर अगला फैक्टर ढूंढने चलेगा, तो फैक्टर को क्या करेगा, +1 कर देगा, सीक्वेंस में है ना नंबर, तो 2 + 1 किया तो क्या आ गया 3। अब ये 3 के लिए चेक करेगा, तो 3 क्या है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल है ना, 6 डिवाइडेड बाई 2 किया था तो 3 आया था, तो इस 3 के इक्वल है ये फैक्टर में जो 3 यहाँ पे अब होगा, ये दोनों इक्वल है। तो फिर से ये एक बार स्टेटमेंट चलेगी, फिर 6 को ये यानी नम में तो 6 ही है, उसको फैक्टर क्या हो गया है 3 से डिवाइड करके देखेगा तो 3 2 जा 6, ये भी 6 का फैक्टर है, ठीक है, ये भी 6 का फैक्टर है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो गया, अगली कंडीशन आई, इसने इंक्रीमेंट कर दिया 4 पे, ठीक है। तो जब 4 यहाँ चेक होगा, यहाँ फिर से एक बार इंक्रीमेंट किया है, 4 हो गया है। फिर जब इसमें 4 यहाँ पे जाएगा, सबको रिमूव कर देते हैं, फिर जब इसमें अब की बार 4 जाएगा और यहाँ पे 3 है, तो 4 लेस देन, ना इससे लेस देन है ना ये इसके इक्वल है, तो क्या हो गया, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। और जब आपको पता है एक बार कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो लूप था, यहाँ तक ये जो चल रहा था, ठीक है, ये एक जैसा इंडेंटेशन है इनका, और ये इफ के अंडर इंडेंट हो गया है, ये इफ की वजह से स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और ये तो होना ही होना है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। तो वाइल लूप से जैसे ही ये बाहर हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई, नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या चला गया, कंट्रोल चला गया। कंट्रोल जब इसको जाएगा तो नम, एक जो नंबर होता है वो हमेशा 6 हो गया, तो वो 1 से और 6 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा, तो इसलिए 1 को फैक्टर माना और जो सेल्फ जो नंबर है उसको फैक्टर माना, और उसके बीच में कितने फैक्टर है वो हमें निकालने थे। तो इस नम को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस 1 की वजह से ये 1 प्रिंट हुआ, इस नम की वजह से ये 6 प्रिंट हुआ, और इस वाइल लूप की वजह से ये 2 और 3 हमने फाइंड किए, क्योंकि 1 और 6 तो हमें पता ही था, जस्ट उसको प्रिंट कराना था। और ये जो एंड लगाया, इसकी वजह से इनके बीच में ये जो स्पेस आया हुआ है, इनके बीच में ये जो गैप है, और ये उसी लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, नहीं तो ये 1 2 3 6 ऐसे प्रिंट होते, लिखा हुआ ऑप्शनल, द ऑप्शनल पैरामीटर एंड ऑफ द प्रिंट फंक्शन स्पेसिफाई द डेलीमीटर ब्लैंक स्पेस टू प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू ऑन द सेम लाइन में वो प्रिंट करने के लिए उसको बताता है। बॉडी ऑफ किसका है, वाइल लूप की इंडेंट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू वाइल स्टेटमेंट, और इफ की जो है उसके हिसाब से इंडेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो इंडेंटेशन तो जरूरी है, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट किसके नीचे है। आप इसको तो कंसीडर ही मत करो, ये वाली जो है ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, ये मान के चलिए कि ये है ही नहीं। तो वाइल यहाँ इंडेंटेशन दिया और इफ के लिए यहाँ इंडेंटेशन दिया, ठीक है। इफ के ये जो स्टेटमेंट है यही सिर्फ इफ के अंडर है, और ये जो 2 स्टेटमेंट है ये सब ये वाइल के अंडर है, और जब इंडेंटेशन खत्म कर दिया तो ये मतलब कि उसकी प्रायोरिटी भी इससे अलग है, मतलब ये एक अलग स्टेटमेंट है। वाइल लूप सिर्फ इतना ही है, इंडेंटेशन से हमें ये पता चलता है। फिर आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू मतलब कि आप समझ सकते हैं कि
ब्रेक जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, वो वैसा ही काम करता है, उस फ्लो को क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। फिर हमें स्पीड या तो हमारी कम हो जाती है, हमें गियर चेंज करना पड़ता है। कंटिन्यू आप समझ लीजिए एक्सीलरेटर की तरह, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार ब्रेकर आया, आपने थोड़ा सा एक्सीलरेटर छोड़ा, ठीक है, छोटा ही ब्रेकर था, आपने फिर क्या किया, फिर से एक्सीलरेटर दबा दिया और कंटिन्यू चलते रहे। यानी कि हमें उस एक जो ब्रेकर था, उस ब्रेकर को हमें स्किप करना था, इसीलिए हमने एक्सीलरेटर दोबारा दबाया एक बार छोड़ के। तो कंटिन्यू वैसे ही करता है जैसे 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं, 7 तक प्रिंट करना है और 4 को क्या करना है, स्किप करना है, फिर इसके बाद 5 6 7 प्रिंट करना है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू, और हमें प्रिंट करना है 1 2 3 सिर्फ, इसके बाद कुछ नहीं करना कि अगर 4 तक पहुंच जाए तो क्या लग जाए, ब्रेक, यानी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और हमने ब्रेक लगा दिया है, वहां उससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। यही सब जो है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है तो लूप के अंदर ही जब चलते हुए हमें किसी स्टेटमेंट को या तो स्किप करना होता है या उस लूप को जो है हमें ब्रेक करना होता है, तो हम ब्रेक और कंटिन्यू का जो है यूज करते हैं स्टेट जो लूप चल रहा है उसको, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे ये स्टार्ट हुआ, लूप की कंडीशन जो है चेक हुई, लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई, तो सीधा सा आपको पता ही है। लेकिन जब ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप, जैसे वाइल लूप में एंटर किया था तो उसमें एंटर करेगा जब वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। फिर उसके अंदर लूप की एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, लूप की क्या स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी, लेकिन बीच में एक कंडीशन आएगी, इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर, ब्रेक स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई आई, ठीक है, और एक उसकी कंडीशन दी हुई मिलेगी। वो कंडीशन अगर सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मतलब तो ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लगाने पे ही तो लगेगा ना। ट्रू होगी मतलब हमने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब हमने ब्रेक लगा दिया, ट्रू हो गया, अब हम गाड़ी से उतर के नेक्स्ट टास्क करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे या कोई जो कंडीशन थी बीच में जो है वो फॉल्स होती रही, तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप को कंटिन्यू करते रहेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम है कि नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसको क्या करता है, ये अल्टर करता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कैसे अल्टर करेगा, टर्मिनेट करके। अल्टर करना कुछ भी हो सकता है वो, तो ब्रेक क्या करता है, वो टर्मिनेट करता है, क्या करता है, टर्मिनेट करता है और रिज्यूम करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आएगी उसके एग्जीक्यूशन को। तभी हम ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं इसमें देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें स्किप क्या करना है, हमें एक 7 तक प्रिंट करना है और जैसे ही 8 पे पहुंचे हमने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो क्या लगा, ये एक फॉर लूप के अंदर लगता है। जैसे मैंने बताया, एक लूप के अंदर लूप को जो है डिस्टर्ब करना है, ठीक है, क्या करना है, डिस्टर्ब करना है या उसको क्या करना है, चेंज कर लाना है उसके अंदर कुछ, ठीक है। तो क्या किया हमने, नम को इनिशियलाइज कर दिया, जीरो में एक नंबर लिया, उसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया। फिर क्या किया, फॉर लूप लगाया, उसका इनिशियल दिया फॉर नम, ठीक है, इन रेंज, जब तक वो इस रेंज में है। रेंज 10 लिखने का क्या मतलब है कि ये 9 तक चलेगा। कहाँ से चलेगा, 0 से 9 तक। स्टार्टिंग वाला लेता है, लास्ट वाला एलिमेंट उससे एक कम तक चलता है, तो 0 से 9 के लिए ये चलेगा। तो उसमें क्या करता रहेगा, नम में एक इंक्रीमेंट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, एक इंक्रीज करता रहेगा। 0 है तो 1, 1 है तो 2 है तो 3, ठीक है, ऐसे। फिर बीच में हमें, इसी के बीच में एक कंडीशन हमें ऐसी चाहिए कि वो क्या करे, ब्रेक लगा दे। कि अगर नंबर 8 पे पहुंच गया कि ठीक है जी, हमें मान लीजिए पानी भरना है, ठीक है, और वो पानी यहाँ तक भर गया, मान लीजिए लेवल 8 तक भर गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टैप को क्या करना है, बंद कर देना है। तो पानी भरता रहा भरता रहा भरता रहा, और जब जैसे ही 8 लेवल पे मार्क पे पहुंचा हमने क्या कर दिया, पानी को बंद कर दिया। तो उसी में ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, इफ नम इक्विवेलेंट टू 8, नम 8 के बराबर हो जाए तो ब्रेक लग जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर ये नम, ये सिर्फ इसके अंदर ये एक ही स्टेटमेंट है, इफ के अंदर ब्रेक, बाकी ये अलग है। नम इक्वल टू नम प्लस 1 चलता रहेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। देखा, ट्रू होगी ना, ट्रू हो रही है तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाना है। तो नम हैज वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, नम हैज वैल्यू। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या था, नम 0 था, तो 0 में क्या करेंगे हम, 0 में 1 ऐड कर देंगे, 0 प्लस 1 कर देंगे, यानी नम की वैल्यू अब 1 हो गई है। तो अब ये जब प्रिंट करेगा नम हैज वैल्यू, अच्छा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, नम को क्यों किया है, क्योंकि हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, और ये स्ट्रिंग को और इंट को जब हम कंकैटिनेट करेंगे तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। इसलिए हम इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको इसके साथ लिख सकें, नम हैज वैल्यू 1। अब इसकी नम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये देखिए फॉर लूप का इंडेंट कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये इंडेंटेशन चल रहा है, यानी ये सारी स्टेटमेंट फॉर लूप के अंडर ही है। जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, या ब्रेक नहीं लगेगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अभी क्या वैल्यू होगी, 1 होगी नम की। फिर आएगा नम पे, अभी नम क्या है, 1, तो 1 में क्या करेगा, 1 में 1 ऐड और कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। फिर कन्वर्ट करेगा और 2 प्रिंट कर देगा। फिर 2 में प्लस 1 ऐड होगा, नेक्स्ट ऐसे करते करते मान लीजिए ये 7 पे पहुंच गया, ठीक है, 7 पे ये क्या हो गया, पहुंच गया। अब आया 7 इस रेंज में है, 9 से कम है तो ये चलेगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1 करेगा, 7 प्लस 1 करेगा, यानी कि वो 8 हो जाएगा। और ये कंडीशन ये हर बार चेक कर रहा है, लेकिन ट्रू नहीं होती तो इसके अंदर नहीं जाता, ब्रेक नहीं लगाता, ठीक है। लेवल पहुंच चुका है, ठीक है, 8 पे नम इक्वल टू 8 हो गया है, तो क्या लगा दिया इसने, ब्रेक लगा दिया। और ब्रेक लगाते ही ये पूरा लूप का जो एग्जीक्यूशन था वो डिस्टर्ब हो गया, वो अल्टर हो गया, ठीक है, और इससे कंट्रोल निकल के बाहर आ गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप, की आपका लूप यहाँ खत्म हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो एक बार इसको फिर से आप देखें। लूप में 8 कंडीशन होगी तो ब्रेक लग गया, ठीक है, और ये टर्मिनेट हो गया फॉर लूप। फिर सेम इसका एक और एग्जांपल है,
क्या करना है, हमें सम निकालना है किसका, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर कर रहा है तब तक हमें उनका सम करना है। जैसे ही नेगेटिव नंबर एंटर करेगा हमें उसको क्या कर देना है कि टर्मिनेट कर देना है और एंट्री नहीं ले सकते। स्टॉप टेकिंग एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये हमने क्या किया, ये लिखे हैं कमेंट हैश से जो भी होगा वो कमेंट होगा। तो शुरू में दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए, इनिशियलाइज किए, एंट्री और समवन। ठीक है, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लिखना है, लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए, वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स कोई भी आप बना सकते हैं उसके रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर क्या किया, प्रिंट किया। यूजर से क्या बोला, प्रिंट स्टेटमेंट दिखेगी कि भाई एंटर नंबर टू फाइंड देयर सम, एंटर करो नंबर सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि कितने नंबर चाहिए, फॉर लूप में तो हमें बताना चाहिए कि जी 5 नंबर एंटर करो, 10 नंबर एंटर करो। ठीक है, तब तक वो एंटर करवाता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या है, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर एंटर करे, चाहे वो 50 नंबर एंटर करे, ये चलता रहेगा। ये फॉर और वाइल लूप का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अभी आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कहाँ फॉर हम यूज करते हैं और कहाँ वाइल यूज करते हैं। जब हमें पता नहीं कितनी दूर तक चलना है तो हम क्या लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। और जब हमें डेफिनेटली पता हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक रेंज में जाना है, एक लिस्ट में जो आइटम है उनके ऊपर चलना है हमें, ठीक है, तो हम वहाँ फॉर लूप लगाते हैं। वाइल भी वहाँ लगा सकते हैं लेकिन फॉर लूप का यूज वहाँ किया जाता है। तो हमने क्या किया, वाइल ट्रू। ठीक है, जब तक ट्रू रहे कंडीशन, ठीक है, तब तक क्या करता रहे ये एंट्री। जो एंट्री था देखिए, ये लूप आया, ये इंडेंटेशन आ गया। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट इसके अंडर है और ये इंडेंटेशन आया, ये स्टेटमेंट इसके अंडर है। ठीक है, एंट्री क्या होगी, एंट्री में एक इनपुट लिया, कोई जो स्टेटमेंट तो ये प्रिंट होगी, इनपुट लेगा, ये इनपुट में जो भी आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एंट्री में सेव कर दिया। मान लीजिए एंटर किया, 2 एंटर किया। ठीक है, तो वो क्या है, लेस देन 0 है क्या, नहीं है, तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। और सम में क्या कर देगा, सम वन में क्या कर देगा, सम वन लिखने का आपको पता है, सम वन इक्वल टू सम वन प्लस एंट्री। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, प्लस इक्वल टू। तो सम वन में क्या था, 0 था, एंट्री क्या किया आपने, एंट्री में दिया है 2, तो 0 + 2 होके 2 हो गया। और सम में क्या है, ये हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे इसके साथ। क्या करा देंगे, देखिए हमने कोमा लगाया है, यहाँ प्लस लगाते तो फिर इसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता, इसलिए हमने यहाँ कोमा लगाया और ये जो है प्रिंट कर दिया। इसने क्या एग्जांपल में क्या लिया है, 3 से शुरू किया है। ठीक है, 2 से नहीं किया, 3 से शुरू किया है, तो 3 इसमें क्या, 0 + 3 3 आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर से जो है स्टेटमेंट क्या होगी, वहीं पे वाइल के अंदर ही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, वाइल के अंडर ही है, लेकिन सम अभी प्रिंट नहीं हुआ है। सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, हम नंबर एंटर करते जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ सम होता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट ये लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि वाइल लूप की बॉडी यहाँ तक है और वाइल लूप के बाहर कंट्रोल नहीं गया है अभी। तो एंट्री में क्या हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर एंटर करने के लिए बोला, उसी पे जाएगा ना, वापस जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ये इनपुट लेता रहेगा, उधर नहीं गया, ये इधर इसके पास जो है आता रहेगा, ये इनपुट लेता रहेगा। फिर नेक्स्ट इनपुट दिया है 4, तो 3 में 4 ऐड हो गया, 3 में 4 ऐड हो गया और ये क्या हो गया, 7 हो गया। कंडीशन बीच में चेक हुई, क्या 4 जो एंटर किया था वो लेस देन 0 है, नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या दी, 5 दी। नेक्स्ट एंट्री 5, वो सम में जो 7 हो गया था, 7 + 5 हो जाएगा, 7 + 5 हुआ तो ये 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री पे आया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, एंट्री लेती रहेगी, वाइल लूप के अंदर ही रहेगा। तो फिर से इसको क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 हो चुका है। ठीक है, और ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ये है, ये जो है एक कमेंट है, इसको आप कंसीडर ना करें। ठीक है, अब ये क्लियर हो रहा होगा कि एंट्री लेता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या किया इसने, -1 एंटर किया इस स्टेटमेंट के तहत। ठीक है, इसमें -1 जैसे एंटर किया तो एंट्री को चेक किया। हर बार एंट्री चेक होती है लेकिन इस लूप के अंदर जाता नहीं है, कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी, चेक तो हर बार होगी। ठीक है, तो ये -1 जो है छोटा है 0 से। ठीक है, नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही क्या लग गया, ब्रेक लग गया। ब्रेक लगते ही क्या हो गया, इस ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो इतना लूप था, इसकी बॉडी से क्या है, कंट्रोल बाहर आ गया। ठीक है, घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था, और जैसे ही कंडीशन ये जो है ट्रू हुई तो एग्जीक्यूशन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आ गया। अब ये सम जो है धीरे धीरे जो ऐड होता जा रहा था वो क्या 12 हो चुका था और 12 यहाँ प्रिंट कर देंगे हम। इसी तरह जो है एक और प्रोग्राम है, नंबर प्राइम है या नहीं है चेक करने के लिए। तो नंबर प्राइम चेक करना है, फिर ये जो है कंडीशन आपकी ये क्या है, गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है। तो नंबर चेक करना है प्राइम है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर एंटर कराना पड़ेगा। प्लीज एंटर द नंबर टू बी चेक, कि वो प्राइम है या नहीं है। तो उस नंबर हमने सेव कर लिया। फ्लैग, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया। फ्लैग नाम का वेरिएबल 0 और 1 दो में काम कर रहा है, तो मतलब इसकी आप टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगी, बूल टाइप आएगी इसकी। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, एक इफ कंडीशन लगाई। ठीक है, क्या कंडीशन लगाई, इफ अगर नम जो है क्या है, नम है अगर ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ही ये इस पर काम करेगा। प्राइम नंबर जो है, मान के चलते हैं कि नंबर जो है वो प्राइम ही है, और इसको हमने क्या कर दिया, 1 से ग्रेटर है उसके लिए चलाया। ठीक है, क्योंकि 0 का तो जो है प्राइम नहीं होता है, 0 को काउंट नहीं करते हैं, 1 को भी नहीं करते हैं। फिर हम इसमें शुरू किया फोर लूप हमने इसमें लगाया इंडेंट के साथ, मतलब ये सारी जो है वो इसके अंडर आ रही है। ठीक है, इसका एल्स अगले पेज पे है।
फोर स्टेटमेंट आपने लगाई, आई से शुरू किया, कोई भी जो है वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, आई जे के एल एम जो भी लेना चाहें। इन रेंज, रेंज चेक किया, रेंज का कहाँ से चेक किया, 2 से शुरू किया, ठीक है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 से चेक किया और कहाँ तक चेक करना है, ठीक है, मान लीजिए 20 एंटर किया है नंबर, वो नंबर अगर 20 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे और तो 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा और उसको क्या किया है, इंट में कन्वर्ट किया है। क्यों इंट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मान लीजिए अगर 21 होता और उसको 2 से करते तो 10.5 आता, तो लेकिन हमें इस 0.5 से को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तो इसको क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 2 से 10 तक चलेगा, 2 से 10 तक, एक उससे माइनस चलेगा तो ये 9 तक चलेगा, ठीक है, एक कम चलता है, ठीक है। फिर इसके अंदर इफ क्या चेक किया, जो भी नंबर है हमने शुरू किया था किससे, आई जो है बाय डिफॉल्ट 2 से शुरू होगा, ठीक है, और नम क्या है नम, हमने इसमें मान लीजिए 20 एंटर किया है नम को, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, वो अगर इक्विवेलेंट टू 0 आ गया, मतलब ये जो नंबर था वो क्या हो गया, इस नंबर से 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये 2 से अगर डिवाइड हो गया है तो क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 10 जा 20, तो ये 20 एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। एक कंडीशन भी अगर एक बार भी अगर हो गया, ठीक है, तो वहीं पे ये जो है फ्लैग क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, एक बार ही चाहिए हमें, ठीक है, हर बार नहीं चाहिए। मान लीजिए पहले नंबर से करते तो नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए ये 21 होता नंबर, तो 2 से नहीं होता, 3 से हो जाता, ठीक है, तो 3 पे होता तो फ्लैग क्या हो जाता, फ्लैग 1 हो जाता। तो जैसे ही फ्लैग 1 होगा, फ्लैग 1 हो गया मतलब कि ये नंबर जो है किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो गया, उसका जब हमने क्या किया, रिमाइंडर चेक किया, मॉड्यूलस किया उस नंबर का आई के साथ, यानी आई क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक ये हो सकता है, तो पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 एंड अप टू 9 तक चेक करेंगे। इनमें किसी से भी अगर एक बार भी डिवाइड हो गया, एक बार भी डिवाइड हो गया तो फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया और स्टेटमेंट वहीं ब्रेक होगी। यहाँ डिवाइड हुआ तो यहीं ब्रेक हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड हुआ तो यहाँ ब्रेक होगा, लास्ट नंबर से जाके डिवाइड हुआ तो यहाँ पे ब्रेक होगा, अगर किसी से भी नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो मतलब फ्लैग 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन सबके लिए चेक कर ली। फिर इसी के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ही है, इससे एग्जीक्यूशन, इससे बाहर आ गया, या तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं हुई, ये कंडीशन भी ट्रू होगी था, ये कंडीशन भी है इसके साथ साथ, ठीक है। तो अगर या तो बीच में ब्रेक लग गया, नहीं लगा तो 9 तक चेक करके जो है ये फॉर लूप खत्म हो गया। फिर जो है फ्लैग चेक किया हमने, फ्लैग इक्वलेंट टू 1, अगर फ्लैग 1 हो गया तो ये नंबर क्या है, वो प्राइम नहीं है। एल्स, एल्स मतलब कि वो 0 ही है, अभी तक 0 है, तो क्या है ये, मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। मान लीजिए हम क्या एंटर करते, 19 एंटर करते, 2 से डिवाइड करते तो क्या इसमें एंटर करता, इक्वलेंट टू 0 आता, नहीं आता। 3 से करते आता, 4 से 5 से अप टू 9 तक हम करते, ये एक बार भी इसके अंदर एंटर नहीं करता, एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। तो ये फ्लैग 1 नहीं होता, मतलब फ्लैग 0 ही रहता, और 0 है तो 19 क्या आ जाता, एक प्राइम नंबर आ जाता। ये इफ स्टेटमेंट थी इसकी, ये एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर नंबर जो भी है, अगर क्या किया, नंबर लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 एंटर किया, मतलब कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ऐड करते रहिए, ठीक है, वो ले लेगा। इसके अलावा क्या होगा, यानी आपने कोई ना कोई जो है या तो 0 एंटर किया है, ठीक है, या कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया है, तो उसके लिए ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे आपने 20 एंटर किया, ठीक है, 20 एंटर किया तो वो 2 से डिवाइड हो गया, वहीं पे फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया, और फ्लैग 1 हो गया तो क्या लिख दिया कि ठीक है 20 इज नॉट ए प्राइम नंबर। फिर आपने 19 किया, वो पूरा जो है 2 से लेके 9 तक सबसे डिवाइड करके देखा, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो फ्लैग जो है वो 1 नहीं हुआ, फ्लैग क्या रहा, 0 0 रहा, तो क्या प्रिंट कर दिया कि ये जो है नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह 2 किया, 2 तो 2 से डिवाइड हो गया शुरू में ही, तो क्या हो गया, फिर आपने 1 डाला, ठीक है, जैसे ही इसमें 1 डाला तो ये कंडीशन क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 वाली में आ गई, एल्स में आ गई। एल्स में क्यों आई, क्योंकि इसमें क्या था, नंबर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपने 1 और नेगेटिव डाला तो ये इस लूप के अंदर, एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर आ गया कि आप दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, प्रोग्राम बंद हो गया। फिर ये तो हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अभी आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू किस लिए होता है, कंटिन्यू होता है किसी स्टेटमेंट को आपने किसी कंडीशन के लिए आपने सिर्फ एक जंप करना है, मतलब एक ब्रेकर आया, थोड़ा सा एक्सीलरेटर छोड़ा, आप उससे फिर आपने दोबारा एक्सीलरेटर दे दिया और कंटिन्यू चलते रहे। एक उससे आप इसको सिमिलरिटी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक स्टार्ट किया हमने, एक लूप कंडीशन हुई, लूप कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो लूप के अंदर आएगा ही नहीं और नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। जैसे फॉर लूप में हमने क्या किया था, अभी अगर -1 एंटर कर दिया या 1 एंटर कर दिया या 0 एंटर कर दिया तो वो लूप की इफ में, इफ वाले पार्ट में गया ही नहीं, एल्स वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी जो कि वो एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी इसमें भी सेम है, लूप में तो एंटर करने के लिए कंडीशन सेम ही रहेगी, फिर लूप की स्टेटमेंट, जो लूप की कंडीशन है वो ट्रू होगी तो लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी, यानी फॉर के अंदर जो भी था वो हो जाएगा। फिर बीच में हमने क्या किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर, कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आ गई, ठीक है, हमने कहीं कंटिन्यू लिखा है, अगर वो ट्रू होगी, ठीक है, उसकी कंडीशन, तो क्या करेगा, ये उसको स्किप कर देगा, क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और जो है लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, मोर लूप, ठीक है। और फॉल्स अगर हो गया तो जो है लूप चल ही रहा है।
ठीक है, ये सिर्फ एक बार के लिए है, उसको स्किप कराने के लिए। वैसे भी फॉल्स होगा तो भी लूप की स्टेटमेंट चलती रहेंगी, और अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो उसको स्किप करके फिर भी जो है वो चलता रहेगा। मतलब फॉल्स के केस में भी चलेगा, कंटिन्यू के केस में भी चलेगा, लेकिन क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बस उस ब्रेकर को स्किप करेगा, बस यही फर्क है। ठीक है, और ब्रेक में क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे चलती है। इसमें 0 से 6 तक, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि आपने 0 से 7 तक करना था, और उसमें बीच में 3 या 4 को छोड़ना था। तो यहाँ 0 से 6 तक करना है, और आपको 3 को क्या करना है, 3 क्या है, स्पीड ब्रेकर है, आपको उसको स्लो होकर उसको स्किप करके निकल जाना है। ठीक है, उस पर रुक के खड़े नहीं होना, ब्रेक नहीं लगाना वहाँ पे कि ब्रेकर आ गया मैं इससे आगे जाऊंगा नहीं। हाँ, पुल टूटा हुआ है, आगे रास्ता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा और आपको कहीं और से जाना पड़ेगा, आप वहाँ से नहीं जा सकते हो। ठीक है, नम क्या किया आपने, 0 कर दिया, इनिशियलाइज 4। ये एक नंबर किसमें है, रेंज के अंदर है, रेंज क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, रेंज 6 किया है तो मतलब ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, और बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू करता है। ठीक है, तो 0 से शुरू कर देगा और 5 तक चलेगा। तो 0 से शुरू किया तो नम, ये कंडीशन ट्रू होगी, इंडेंट दिया, इंडेंटेशन नम में क्या आ गया, नम प्लस 1 किया, यानी 0 से शुरू किया और 1 इसमें ऐड किया, तो अब नम में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसने चेक किया इफ नम इक्विवेलेंट टू 3, तो क्या 1 इक्विवेलेंट टू है 3 के, नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर इस कंडीशन का जो ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू नहीं जाएगा इस पे, ये अपने नॉर्मल फ्लो में चलता रहेगा। नम हैज वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, नम की क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, ये हो गया 1 हो गया है, 1 में फिर 1 ऐड करेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा ना लूप, 0 से लेके 5 के लिए चलेगा। 0 के लिए चल गया है, फिर जब 1, अभी 1 की बारी आई है, ठीक है, क्योंकि 1 हो गया है, ये 1 पे चलेगा, क्या करेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चेक करेगा क्या 2 के इक्विवेलेंट है, तो नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा, स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और स्टेटमेंट से ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें 2 में +1 हो चुका है, तो ये 3 हो गया। अब ये 3 के इक्विवेलेंट जो है वो 3 आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ये क्या बोलेगा, कंटिन्यू, क्या बोलेगा, कंटिन्यू। तो ये जो इसको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा स्टेटमेंट को। ठीक है, आगे ना जाने की बजाय ये फिर से उसके ऊपर लूप के स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। फिर 3 में +1 करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर +1 करेगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, वो 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, और 5 के बाद +1 लास्ट में अपने आप होगा और वो 6 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फिर लास्ट में कंडीशन फॉर लूप की पूरी होगी, एंड पे पहुंच गया, एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसको 5 तक ही चलना था, 5 तक चला और +1 वो ऑलरेडी कर चुका है उसके अंदर, तो लास्ट में 6 इसमें जो है स्टेटमेंट में प्रिंट कर देगा, और लूप टर्मिनेट होकर एंड ऑफ लूप स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें 3 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, बस यही था। ठीक है, फिर आता है नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जो लूप होता है वही नेस्टेड लूप होता है। ठीक है, आप पहले भी देख चुके हैं, आप इफ के अंदर था कुछ, ठीक है, इफ के अंदर आपने 4 लगाया, 4 के अंदर फिर इफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, यही नेस्टेड लूप है। नेस्ट के अंदर जैसे अंडे होते हैं किसी बर्ड के, तो सेम वे, और अंडे के अंदर क्या होता है, जो है छोटा बर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेस्टेड है। बर्ड था, बर्ड ने नेस्ट बनाया, नेस्ट में एग दिया, एग के अंदर फिर बर्ड निकला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक के अंदर दूसरा हो गया। ठीक है, फिर वो बर्ड आ गया, बर्ड जो है आगे फिर जो है नेस्ट बनाएगा, फिर एग देगा, ऐसे ही वो चलता रहता है। ये भी इसी की तरह स्टेटमेंट चलती रहेगी। नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलता है ये देखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। वर्किंग ऑफ नेस्टेड लूप कैसे देखेंगे, 4, इसमें एक फॉर लूप लगाया, वेरिएबल दे दिया, एक वेरिएबल इन रेंज, किस रेंज में है, 3 में, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके 2 तक चलेगी, यानी 3 - 1 2 तक चलेगी। किसके लिए, 0 1 2, यानी 3 टाइम्स चलेगी। कितनी बार चलेगी, 3 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आइट्रेशन प्रिंट क्या करेगा, आइट्रेशन प्रिंट किया ये, और इससे वेरिएबल जो था 0 था, 0 + 1 किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 0 + 1, ये तो वेरिएबल तो 0 है, उसमें +1 कर दिया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। 0 + 1 हुआ तो 1 हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये स्ट्रिंग बन गया 1। ठीक है, वो 1 यहाँ प्रिंट हो गया। देखिए कंकैटिनेशन है, कंकैटिनेशन में इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और आउटर लूप, आउटर लूप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इनर फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप, ये आउटर, ये इनर, इसके अंदर है ना ये। ठीक है, तो कब हम इनर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, कब आउटर वाली हो रही है, वो हमें समझना है। तो इसकी हर एक वैल्यू के लिए, यानी 0 के लिए ये पूरा फॉर लूप चलेगा, फिर 1 के लिए पूरा फॉर लूप चलेगा, फिर 2 के लिए पूरा फॉर लूप चलेगा। कैसे चलेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आइट्रेशन, ये स्टेटमेंट अभी तक यहीं तक प्रिंट हुई है। 0 1 2 तो आप समझ गए हैं, 0 1 2, तो इस 0 के लिए +1 किया। ठीक है, अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, ये वाली, अभी हम यहीं पे हैं। फिर हम इसके बाद गए इस नेस्टेड लूप के अंदर, कंट्रोल गया। ठीक है, यहाँ पे एक बना दिया वेरिएबल 2, और इसकी रेंज क्या दे दी, इसकी रेंज दे दी 2, यानी ये किसके लिए चलेगा, 0 और 1 के लिए 2 बार चलेगा। इन तीनों के लिए ये 2 बार चलेगा। ठीक है, इस 0 के लिए 2 बार चलेगा, इस 1 के लिए 2 बार चलेगा, इस 2 के लिए ये 2 बार चलेगा। टोटल ये 6 टाइम जो है एग्जीक्यूट होगा। यही इसका, इसके हर एक वेरिएबल के लिए, वेरिएबल 1 के लिए, रेंज के हर एक एलिमेंट के लिए ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें ये वेरिएबल 2 हो गया, ये रेंज होगी, यानी कि ये 0 और 1। फिर से देखिए एक बार, 0 1 2, इस रेंज की वजह से
ठीक है, इस रेंज की वजह से क्या आया 0 और 1, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई थी, ठीक है। अभी क्या करेगा इस फॉर लूप में, इस 0 के लिए क्या करेगा, वेरिएबल 2 क्या है 0, ठीक है ना, 0 से शुरू होता है, 0 + 1 क्या हो गया 1, ठीक है, क्या हो गया 1, प्रिंट करेगा आउट ऑफ इनर लूप। तो उससे पहले आउट ऑफ इनर लूप होने से पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से ही पहले ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट क्या किया 0 + 1, तो ये वाला 1 0 + 1 करके एग्जीक्यूट किया। फिर जब 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 0 के लिए एग्जीक्यूट हो गया, अब 1 के लिए चलेगा ये वाला, ठीक है, वो इसी 0 के लिए चल रहा है, ये इसी 0 के लिए एक बार ये 0 + 1 करके और फिर इसमें 1 + 1 करके, ठीक है, प्रिंट हुआ, तो 1 प्रिंट किया और 2 प्रिंट किया, ठीक है, इसके लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये स्टेटमेंट आ गई आउट ऑफ इनर लूप। अभी क्योंकि इसके अंदर ही है, इस फॉर लूप से बाहर हम नहीं निकले हैं, जब इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी लास्ट वाली, ठीक है। फिर इस 1 पे आए हम, इस 1 के लिए, ठीक है, इस 1 के लिए फिर से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर से जो है ये हो गया 0 + 1 किया, 0 + 1 किया तो फिर से 1 आया। आइट्रेशन 2 जो है ये आइट्रेशन, इसके लिए भी ये अभी 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये पहले क्या प्रिंट किया था 1 प्रिंट किया था। आइट्रेशन ये 0 के लिए एक बार चला, ठीक है, चल चुका है, इसको हम भूल जाते हैं, जो 0 1 2 था। अभी ये 1 के लिए चलेगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या आ गया, यहाँ 2 हो गया और वो 2 यहाँ प्रिंट हो गया। आइट्रेशन ऑफ ये सेकंड, ये फर्स्ट टाइम चला है, ये सेकंड टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। तो 1 में +1 ऐड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। तो ये इसमें प्रिंट हो गया 1 के लिए, 1 के लिए प्रिंट हुआ, तो 1 के लिए ये जब 2 यहाँ प्रिंट हो गया तो इसके लिए ये लूप फिर से क्या चलेगा, जो है 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, उसमें फिर से 1 और 2 प्रिंट करेगा, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था। फिर अब दोनों के लिए जब हो गया तो 0 1 के लिए हो चुका है, 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, ठीक है। 0 के लिए इसने जो है 1 और 2 प्रिंट कर दिया, 1 के लिए इसने फिर से 1 और 2 प्रिंट कर दिया। अब बारी है 2 की, ठीक है। तो 2 में क्या जाएगा, ये वेर 1 जो है क्या है 2 है, प्लस इसमें 1 हो गया तो ये 3 हो गया, तो क्या प्रिंट करेगा आइट्रेशन 3 ऑफ आउटर लूप, आइट्रेशन 3 ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप की थर्ड आइट्रेशन है, थर्ड आइट्रेशन के लिए भी क्या करेगा, ये 2 बार प्रिंट करेगा 1 और 2। इसके लिए इसमें ये तो बार बार ही चलेगा 0 1 से, जैसे चलता था शुरू से, ठीक है। 0 1 से चलेगा, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 प्रिंट होगा और 1 में 1 ऐड होगा तो 2 प्रिंट होगा। ये स्टेटमेंट देखिए ये इनर वाले फॉर लूप की वजह से प्रिंट हो रही है, किसकी वजह से, इनर वाले फॉर लूप की वजह से। और जब ये फॉर लूप एग्जिट करता है, इनर वाला फॉर लूप एग्जिट करता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी देखिए एक बार प्रिंट हुई पहले के लिए, ये एक बार चला 0 के लिए, ठीक है। इनर फॉर लूप 1 और 2 के लिए 2 बार चला, फिर ये स्टेटमेंट पे आया और ये एक बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड बार चली आउटर लूप, ये आउटर लूप के लिए, ठीक है, फिर से ये 2 बार चली और एक बार ये चली, ठीक है। और फिर से थर्ड टाइम जब चलेगी तो 2 बार ये चलेगी और एक बार ये चलेगी, और आउटर लूप की कंडीशन भी एंड कंडीशन जो है वो मीट होगी, यानी वो 0 1 2 के लिए चल चुका है। किसके लिए, 0 1 2 के लिए, ठीक है। ये हो गया एक बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ठीक है। 0 में +1 किया था इसलिए ये 1 आ गया, 1 में +1 किया था इसलिए 2 आ गया, 2 में +1 किया था इसलिए ये 3 आ गया। और फॉर लूप तो बार बार रिपीटेडली वही चल रहा है, वो एक बार 1 प्रिंट कर रहा है, एक बार 2 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और जब 1 2 प्रिंट कर लेता है, इससे बाहर जैसे ही निकलता है तो ये स्टेटमेंट को, इसको एक बार प्रिंट करता है, इसको फिर प्रिंट करता है, फिर इसको प्रिंट करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप फिर से इसको जो है देख सकते हैं। और जब ये तीनों बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा तीनों बार, ठीक है, इसकी एंड कंडीशन मीट हो जाएगी, तब ये कंट्रोल जो है किसके पास आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, और वो लास्ट में आउट ऑफ आउटर लूप से भी आउट हो गया। तो ये जो है तरीका होता है। अब कितने इनर लूप एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, कितने नेस्टेड लूप हो सकते हैं, नेस्टेड लूप कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट पाइथन में नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, पाइथन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और किसी के अंदर भी कोई सा लूप हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर लूप हो सकता है, और कितनी भी बार हो सकता है। एक और एग्जांपल है इसका, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंट क्या करना है, पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है, पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये जो देखिए आउटर लूप है ना, वो यहाँ 5 टाइम्स चल रहा है, इसमें देखिए आप, ठीक है। और आउटर लूप के लिए इनर लूप पहले 1 टाइम चला, फिर 2 टाइम चला, फिर 3 टाइम चला, फिर 4 टाइम चला, फिर 5 टाइम चला, ठीक है। एक एक इंक्रीज होकर चल रहा है, मतलब इसको जो आउटर लूप है उसके रेफरेंस में इनर लूप को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो इंक्रीमेंट पॉसिबल है। जब ये 0 हो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। जब ये 0 हो तो ये क्या हो, 1 हो, यानी 0 + 1 के लिए चलाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से 5 टाइम तो समझ गए हैं आप, 0 आउटर लूप का 0 1 2 3 4, इस आउटर लूप के 0 के लिए ये क्या हो, +1 टाइम चले, 1 के लिए क्या चले, +1 टाइम चले, हर एक के लिए +1 टाइम चले इनर, ठीक है। आउटर का जब 0 आएगा तो इनर कितनी बार चलना चाहिए, 1 टाइम। आउटर का 1 आएगा तब इनर कितनी बार चलना चाहिए, 2 टाइम, एंड सो ऑन। 4 आए तो ये 5 टाइम्स। तो इसको देखेंगे कैसे करते हैं। आपने एक नंबर जो है इनपुट कराया जनरेट करने के लिए पैटर्न, इसमें 5 एंटर करवाया, ठीक है।
ठीक है, ये नंबर इसमें सेव हो गया। अभी ये जो है ये आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है। ठीक है, आउटर में रेंज कहाँ से शुरू की, रेंज किससे 1 से शुरू की, रेंज 1 से शुरू की और नम प्लस 1 यानी 5 जो एंटर किया था 5 में प्लस 1 करके 6 तक, यानी कि ये 1 से 6 तक चला लिया। ठीक है, चला तो 5 टाइम्स ही, या तो 0 से 5 चला सकते थे। ठीक है, अब इसमें प्लस 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लास्ट वाला नहीं चलता तो ये 5 टाइम्स चलेगा आउटर लूप। ठीक है, तो आउटर लूप के लिए लिख लीजिए आप 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 और 5 के लिए, 6 के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, फिर 1 के लिए अभी हम क्या करेंगे, इनर लूप को चलाएंगे। इस इनर लूप में एंटर कर गया 1 वैल्यू के लिए। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया जे, किस रेंज में, वो भी 1 से शुरू किया। किससे शुरू किया, इसके लिए 1 से शुरू किया। ठीक है, और कहाँ तक किया, i प्लस 1, जो i क्या था 1 था, क्या है यहाँ पे i 1 है। i 1 के लिए चलाना है तो मतलब ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 2 तक, और 2 आपको पता है रेंज में लास्ट वाला नहीं चलता है, यानी ये सिर्फ 1 टाइम चलेगा। कितने टाइम चलेगा, 1 के लिए। इस 1 के लिए ये 1 टाइम चला, देखिए वो प्लस 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर 0 के लिए चलाते तो प्लस 1 और करना पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो प्लस 2 करना पड़ता, और फिर ये आ गया इसके लिए एक बार, इसके लिए प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए एक बार प्रिंट क्या कर दिया, जे को कर दिया। जे में क्या है 1 से शुरू है, किससे शुरू है 1 से, और एंड, एंड मतलब वही जो है पहले बताया था कि स्पेस के साथ इसी लाइन में प्रिंट करना है। अगर इस लूप के अंदर कोई और आता है तो ये लूप इतना ही है, कितना है ये लूप, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया। इसके लिए ये 0 से नहीं किया, ये 1 2 3 4 5, ये किया था हमने। इस 1 के लिए ये एक बार प्रिंट हो गया, यानी ये पैटर्न प्रिंट हो चुका है। फिर गए हम इसी लूप पे दोबारा, इसी लूप के लिए आ गया अगला जो है वेरिएबल आ गया 2 आ गया, तो इसके लिए फिर ये प्रिंट होगा। 2 के लिए ये 1 है, रेंज क्या है 1 है, और ऑलरेडी ये क्या था 2 था, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 1 से लेके 3 तक चलेगा, यानी किसके लिए चलेगा 1 और 2 के लिए चलेगा, क्योंकि लास्ट के लिए नहीं चलता है। ठीक है लास्ट के लिए नहीं चलता है, तो ये क्या करेगा 2 टाइम चलेगा, 1 और 2 प्रिंट कर देगा। सेम जब 3 आएगा तो 3 प्लस 1 4 तक, यानी एक कम तक, यानी 1 2 और 3 तक चलेगा, और ये जे के थ्रू ये है प्रिंट करता है। ये जो 1 2 3 प्रिंट हो रही है इस जे की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो इस आई की वजह से आ रही है। आई से एक एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट वाला स्किप करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब 4 पे जाएगा, किस पे जाएगा 4 पे, तो 4 के लिए ये आई प्लस 1 5 हो जाएगा, लेकिन वो चलेगा कहाँ तक, वो चलेगा कहाँ तक 1 से लेके 4 तक ही चलेगा। ठीक है, फिर जब उसमें से 1 2 3 4 5 जब 5 पे जाएगा तो 5 बार चलेगा। ठीक है, सेम, और इसी को अगर हम 0 लेते तो ये हमें 0 से शुरू करना पड़ता, तो ये फिर हम +2 करके कर सकते थे, इसमें +2 करना पड़ता। ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझ गए होंगे कि इनर लूप कैसे, ये जो पैटर्न प्रिंटिंग है ये सबसे अच्छा तरीका है नेस्टेड लूप को सीखने का। आप स्टार का पैटर्न्स भी प्रिंट कर सकते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो भी सेम होगा। इसमें जे प्रिंट कराने की बजाय यहाँ सिर्फ स्टार प्रिंट करा देंगे। क्या करा देंगे, स्टार प्रिंट करा देंगे। तो पहले एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर 2 बार स्टार प्रिंट होगा, फिर 3 बार स्टार प्रिंट होगा, तो इसके अंदर डिफरेंट वो कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है। 2 से नेक्स्ट फाइंड करना है हमें, 2 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 2 से बिटवीन करना है, इसलिए 50 किया है, यानी 2 से लेके 49 तक हमें फाइंड करना है। तो हम 2 को भी डिवाइड करके देखेंगे इससे सभी छोटे नंबरों से, 3 को भी इससे सभी छोटे नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन उसके हाफ तक करके देखेंगे। जैसे 49 है, 49 के हाफ तक हम जो है इसको 49 को डिवाइड करके देखेंगे। उसके लिए हम एक फॉर लूप लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें चलना है 2 से 49 तक, 2 से 49 तक चलना है, तो फॉर लूप ले लिया, रेंज हमारी हमें पता है, लेकिन अंदर हमें कहाँ तक चलना है, चलना भी है कि नहीं चलना है स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। ये इंडेंट में है तो ये सारे इस फॉर लूप के अंडर है, तो ये सारी स्टेटमेंट आई के लिए यानी शुरुआत में 2 के लिए एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे जे इनिशियलाइज होगा 2, पहले 2 के लिए इनिशियलाइज हुआ, फिर इसके अंदर एक वाइल कंडीशन हमने चेक की, 2 जो है जे क्या हो गया 2 है अभी, और आई क्या है 2 है, तो इसको हमने आई को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने से क्या आया 1 आया, और ये क्या है 2 है, ये 1 है, तो ये जो 2 है ना लेस देन है ना इक्वल टू है 1 के, यानी इससे बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाइल लूप जो है इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, और फिर ये कंडीशन चेक होगी इफ जे क्या है 2 ग्रेटर है आई बाई जे से, आई क्या था 2 और जे क्या था 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो इसने प्रिंट कर दिया 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर। फिर 2 के लिए प्रिंट होने के बाद ये किसके लिए चलेगा 3 के लिए, आई क्या है अभी 3 है, जे क्या है जे इज 2, वाइल जे ये क्या किया हमने 3/2 क्या आ गया 1.5, और जे में क्या है 2, तो ये ना छोटा है ना इक्वल है। ठीक है, तो भी ये अभी की बार भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी जे में यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या 2 ग्रेटर देन है 3/2 से।
ठीक है। 3/2 करेंगे तो क्या आएगा 1.5। यस, ये ग्रेटर है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो पाया, यानी कोई फैक्टर नहीं मिला। तो 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, प्रिंट करेगा 3 इज प्राइम नंबर। फिर आती है बात 4 पे, ठीक है। आई क्या हो गया यहाँ पे, ये इसको ड्राई रन बोलते हैं ऐसे, जब हम वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। प्रोग्राम तो एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे स्टेटमेंट्स काम कर रही हैं, वो हमें देखना है। तो हम ऐसे करते हैं, कई बार एरर आता है, हमारा कोड सही नहीं होता, तो भी हम ऐसे ड्राई रन करके देखते हैं। अभी आ गई आई इक्वल टू 4। आई इक्वल टू 4 के लिए भी ये इनिशियलाइज हुआ जे, ये J2 हो गया है इसके लिए। फिर से इनिशियलाइज, हर बार चलेगा ये, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, अब 2 ये कहाँ तक चलेगा, 49 तक चलेगा। तो अभी 4 इसकी बारी है, तो जे में यहाँ क्या है 2 है, और आई में क्या है 4 है। 4 को किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये क्या है, इसके अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद क्या देखा कि आई क्या था, 4 था। परसेंटेज जे मतलब कि क्या करना है, 2 से करना है, और 2 से जब डिवाइड करके देखे तो रिमाइंडर अगर इक्विवेलेंट टू 0 आ गया, जैसा कि आप देखिए 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0, तो ये इक्विवेलेंट टू 0 हो गया, यानी फैक्टर मिल गया। देखिए कमेंट लिखा हुआ फैक्टर फाउंड, तो क्या हो जाए, ये लूप ब्रेक हो जाए। और आपको पता है जब ब्रेक होता है तो आउटर लूप, उससे आउटर लूप के पास जो है कंट्रोल चला जाता है, आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये फैक्टर फाउंड, एक भी फैक्टर मिल गया तो हमारी तरफ से वो प्राइम नहीं है, हमें उसको आगे चलाना ही नहीं है। फिर ये चलेगा नेक्स्ट सेम 5 के लिए। 5 के लिए जे फिर इनिशियलाइज होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा। 2 छोटा है इससे 2.5 से, तो ये फिर इस कंडीशन के अंदर आएगा, ठीक है। जब 5 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ 5 को 2 से परसेंटेज मॉडुलस करके देखेंगे, तो ये क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। एक रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं हुई, तो ये इसके अंदर जो है नहीं गया। फिर उसके बाद क्या किया, जे प्लस इक्वल टू 1 हो गया। प्लस इक्वल टू 1 मतलब कि जो J2 था अभी वो जो है 2 से 3 हो गया, ठीक है। अब 3 पे ये कंडीशन जो है फिर से चेक होगी, 3 पे यहाँ चेक होगी, तो वो 2.5 है, ये 3 है, तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये इससे अभी बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, चेक होगा कि जे जो लास्ट जे था 3 था उसको, और आई क्या था, आई था 5, उसको जे से डिवाइड करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये जो 3 है बड़ा है इस 1.6 से, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक चेक करके देख लिया है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिला है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये इसके अंदर बड़ा हो गया ना, तो ये इसके अंदर इंडेंट करके दे रखी है, तो मतलब ये इसके अंदर है। अभी ये फॉर लूप ही चलता आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके अंदर ये प्रिंट हो जाएगा 5 इज ए प्राइम नंबर। फिर ऐसे ही 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, अप टू 49 तक। और क्या ये प्रिंट करता रहेगा 2 प्राइम 3 प्राइम 5 जो है अप टू 47 इज प्राइम, 48 और 49 प्राइम नहीं है, तो ये स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया, नहीं आया तो आप दोबारा एक बार उसको देख लें। एक लूप के थ्रू ही हम क्या करके देखेंगे, फैक्टोरियल किसी नंबर का। फैक्टोरियल होता है जैसे एक नंबर है 5, उसको उसके सभी छोटे वाले नंबरों से जो है 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, और ये 120 आ जाता है, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या करेंगे, एक नंबर हम एंटर कराएंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें सेव कर लेंगे, ठीक है। 5 में मान लीजिए 5 एंटर कर दिया, नम में 5 आ गया। एक फैक्ट नाम का जो है वेरिएबल बनाया, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अगर 3 इफ कंडीशन का, इफ एलिफ एल्स, अगर 0 से क्या है छोटा है तो इसका फैक्टोरियल नहीं निकल सकता, शुरू में ही बोल देंगे कि नंबर गलत एंटर हुआ है। फिर अगर वो इक्विवेलेंट टू 0 एंटर कर दिया, मान लीजिए नेगेटिव नंबर एंटर किया था कोई, तो उसके लिए तो फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। मान लीजिए 0 एंटर कर दिया, ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि इसका फैक्टोरियल जी 1 है, सीधा सीधा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये मैथमेटिक्स में हमें पता होना चाहिए, इसीलिए प्रोग्रामिंग में मैथ्स की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो जिसका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा मैथ में भी, बेसिक मैथ में इंटरेस्ट ले। फिर जो है एल्स, एल्स आता है मतलब ना तो नेगेटिव नंबर किया ना 0 किया, यानी कोई और नंबर एंटर किया है 1 2 3 4 5 जो भी है। तो जैसे हमने 5 एंटर किया था, 5 के लिए क्या करेगा, 1 से लेके 5 प्लस 1 एक ज़्यादा चलाना है, तो 5 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 को तो नहीं लेगा, इससे एक 1 कम तक लेता है। तो 1 2 3 4 5 इनके लिए ये लूप जो है फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप सबसे पहले किसके लिए चलेगा, 1 के लिए, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है, 1 से, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि कहाँ से शुरू करना है। तो फैक्ट जो कि 1 था, तो फैक्ट में 1 इंटू 1 हुआ, क्या हुआ 1 इंटू 1, और वो फिर से फैक्ट में सेव हो गया। 1 इंटू 1 किया तो 1 ही रहा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, 2 आई, ठीक है, आई में क्या आ गया 2, तो क्या हुआ अभी 1 इंटू 2 हुआ, तो ये क्या आ गया, रिजल्ट 2 आ गया फैक्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आई की वैल्यू 3 आई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट को, फैक्ट क्या था 2 था, तो 2 3 जा क्या आ गया 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आई हमारी 4 आई, ठीक है, आई की वैल्यू 4 होगी और फैक्ट की वैल्यू 6 थी, जो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा, फिर लास्ट में क्या आया 5, ठीक है। 5 को क्या किया 24 से हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 120, ठीक है। क्या आ गया, अभी फैक्ट में होते होते यहाँ क्या आ गया था 120 इसके अंदर सेव हो गया, क्योंकि 5 लास्ट कंडीशन पे हम पहुंच गए, एंड कंडीशन मीट होगी, उसके अलावा
आगे नहीं चलेगा तो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर हमने एंटर किया था वो क्या था 5, वो यहाँ प्रिंट हो गया। कोमा सेपरेटेड है, ये सेपरेटर है इज, ये आ गया इज, ठीक है। और फैक्ट में क्या आ गया था मल्टीप्लाई, ये जो है हमने प्रोसेस किया करते करते इसमें 120 हो गया था, वो 120 फैक्टोरियल जो है प्रिंट हो गया। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।